मेरी लाइफ में गाड़ी, बहुत सारा पैसा और बहुत सारा पैसा और बहुत सारा पैसा और उस पैसे से वो जो सब कुछ मैं खरीद सकूं वो मिसिंग है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत सती सावित्री हूँ, कोई सती सावित्री नहीं है यहाँ, कोई दूध का धुला नहीं है। कोई वियर्ड रिक्वेस्ट जो आपको सोशल मीडिया पे लोगों ने की हो? आपके बूब्स बहुत अच्छे हैं। ऐसे कमेंट्स आए? मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि शादी अगर मुझे करनी होगी ना, तो मैं चूज़ करूँगी रिच स्ट्रेट मैन से बेटर कि मैं किसी रिच गे से शादी करूँ। अगर ड्रग्स की बात करें या सेक्स की बात करें तो ये चीज़ें आई थिंक आज की डेट में बहुत कॉमन हो गई है और इंडस्ट्री में बहुत लोग इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। उनका ऐसा है कि यार चलो ना, हो गया। मुझे किसी ने बोला था इंडस्ट्री में कि अगर तुम इंडस्ट्री में आ रही हो तो यू हैव टू बी बेशर्म। इफ आई गेट अ चांस इन यश राज, आई एम ओके। शिट खाना है तो हाथी का खाओ, कुत्ते का नहीं। दैट आई बिलीव। आज मेरे साथ हैं इन कॉन्वर्जेशन द बॉलीवुड एंड ओटीटी स्टार शिखा सिरी। शिखा, बहुत अच्छा लग रहा है आप फिल्मी टॉक्स पे आए, कैसे हैं बताइए? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस एंड आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस दिन का मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी एंड इट्स लाइक फाइनली वो दिन आ गया। ऐसा। आपका पॉडकास्ट हो रहा है, या आपकी ऑफ कहानी कोर्स। जानना चाहते हैं। बिल्कुल, मतलब पॉडकास्ट अभी रिसेंट मैं देख रही हूँ कि पॉडकास्ट जो है जिस लेवल पे जा रहा है, पब्लिक काफ़ी कनेक्ट कर रही है, लोगों को देखना पसंद आ रहा है और अच्छे से अच्छे लोग जा रहे हैं। तो आई थिंक ये मेरे करियर का एक कह सकते हैं दूसरा स्टेप है, जहाँ मैं भी फाइनली पॉडकास्ट पे आई और आके अपने दिल की बात करूँगी, लोगों तक पहुँचाऊँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोलना चाहती हूँ मैं, बट सोशल मीडिया जो है वहाँ तक आप सिर्फ बता नहीं सकते। So I think this is the great, platform to talk about yourself, to talk about your thoughts. So yeah. बिल्कुल शिखा, हम आपके सारे थॉट्स सब सुनना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले ये Definitely. बताओ कि अभी करंटली क्या चल रहा है? यू डूइंग एनी प्रोजेक्ट्स, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ऑल ऑफ दैट? Oh, मतलब आधे ही स्पाइसी हो गया। वेल अभी तो फिलहाल अभी मेरी एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट जो है वो रिलीज हुई है विच इज़ कॉल्ड अनिर्वाण, जो काफ़ी अच्छा गया है और फाइनली वो एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहा है जो कि अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन प्राइम। और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक इस तरह के सीरीज़ को मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ हमारे हिंदू, हमारे सनातन धर्म को लोग और जानें गहराई से, जो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक है और बाकी और मॉडलिंग के रिगार्डिंग काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो इंटरनेशनली भी है और आई थिंक जुलाई एंड तक विल गो फॉर दैट तो ये फॉर तो श्योर। अगली प्रोफेशनल बात। पर्सनल लाइफ में अभी क्या चल रहा है? डेटिंग एनीबॉडी, पर्सनल नॉट लाइफ में डेटिंग? यार वही तो प्रॉब्लम है ना कि कोई अच्छा मिल ही नहीं रहा है कि आप डेट करो। एक तो हम अच्छा। लड़कियां हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस इतने ज़्यादा होते हैं तो वैसा तो कोई मिलना बहुत ही मुश्किल है। बट हाँ, एक है कोई जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ एंड अभी रिसेंट वो मेरा बहुत ही बड़ा क्रश हो गया है हाँ, हाँ। एंड इट्स लाइक तेगी पन्नू। ही इज़ अ पंजाबी सिंगर एंड आई रियली विश कि मुझे उसके साथ एक मौका मिले म्यूजिक वीडियो एल्बम करने का बिकॉज आई डोंट नो, आई फाउंड हिम वेरी चार्मिंग एंड वेरी क्यूट, सो तो यू कैन मतलब सी आई एम ब्लशिंग। मतलब गुड लुकिंग गबरू लड़के इज योर चॉइस। Yeah, of course, like manly, हाँ। manly, not like boyish. I like manly person. Yeah. चलो अच्छा है, आपने कन्फेस कर दिया। आई होप इस I पॉडकास्ट I के hope बाद I hope वो वेरी देखे सून। और हाँ मतलब बुला ले, हाँ शिखा आ जाओ, मैंने देखा you are my big fan and you have a crush, so आ yeah. जाओ मतलब गर्लफ्रेंड बनने के लिए आ जाओ कि काम करने के लिए वो आ एक बार जाओ? काम करने बुलाया ना तो फिर गर्लफ्रेंड तो हम लड़की हैं यार, पटा सकते हैं, पटा लेंगे। वही। फैंटास्टिक। सो ये थैंक हुई यू। अभी की बात। लेट्स रिवाइंड अ लिटिल। हम्म। शुरुआत से शुरू की बात करते हैं। या श्योर, व्हाई नॉट। आप हमें बताइए आप कहाँ से हैं? कहाँ आपका जन्म हुआ? हाउ वाज योर चाइल्डहुड? सो मैं बेसिकली पटना से हूँ, बिहार से हूँ, आई एम बिहारी एंड हम लोग सिन्हा फैमिली है, आई एम लाला। तो मेरा एक्चुअली में नाम जो है वो शिखा सिन्हा है, बट आईडी पे शिखा कुमारी है, सो आई हैव टू यूज़ शिखा कुमारी। वो मेरे डैड की वजह से है, थैंक यू। एंड मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ और मेरा जो एजुकेशन है वो मैंने बीकॉम किया है और मेरा चाइल्डहुड तो आई थिंक मैंने मेरी नानी के पास ही मैं ज़्यादा रही हूँ।
तो काफ़ी क्लोज थी मेरी नानी से, मेरी मासी से, और काफ़ी हैपनिंग रहा, मतलब बहुत पैम्परिंग रहा है, मतलब बहुत पैम्पर, मतलब मुझे गली होता है ना, गली क्रिकेट या गली के बच्चे उनके साथ जाके खेलने के लिए भी कहते हैं ना वो लोग 10 दफ़ा सोचते थे, तो वैसा था। मुझे जाने का मौका ही नहीं मिलता था, सब कुछ घर पे अवेलेबल था, तो ये काफ़ी एक्साइटिंग था मेरे लिए। और फिर उससे धीरे-धीरे मतलब जब आप और होश सँभालते हो, तो फिर समझ में आया कि हाँ भाई ये है रियलिटी। फिर मॉम मेरी गवर्नमेंट टीचर है, शी इज़ इनटू हाई स्कूल, तो जब मॉम का जॉब लगा तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, एंड बस पढ़ाई भी करना और फिर घर भी मैंने सँभाला है, बिकॉज़ मम्मी स्कूल में रहती थी, तो मुझे घर देखना होता था। तो धीरे-धीरे मैंने मतलब हर चीज़ को सीखा। जब जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, होश सँभाला मैंने, वैसे-वैसे लाइफ़ को, अपने कहते हैं ना घरेलू चीज़ों को मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व किया, सीखा। एंड मेरे डैड बहुत अच्छे शेफ़ हैं, बहुत अच्छा खाना ओह! बनाते हैं, तो मुझे कुकिंग आती है। हाँ। थोड़ी लेज़ी हूँ बट मुझे कुकिंग आती है, मैं ये फाइनली बोल रही हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तो उनसे ही मैंने सीखा है, तो ये हमें भी बुलाओ यार, खाना बनाते हो, हमें भी खाने का शौक है। डेफ़िनेटली ठीक है, लेकिन ठंडे में बुलाऊँगी, गर्मी में मुझे किचन में चक्कर आती है, पसीने आते हैं जब भी, तो व्हेनेवर यू आर कुकिंग समथिंग या स्पेशल फॉर डेफ़िनेटली आई विल इनवाइट यू, एवरीवन हर किसी के लाइफ में जब हम बचपन से थोड़ा बड़े होते हैं, 10, 11, 12 साल की उम्र में थोड़ी समझ आती है, हुँ, तो एक सपना होता है कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है, ये प्रोफ़ेशन चूज़ करना या है। ट्रू। क्या ऐसा आपका कोई सपना था? मेरा सपना एक्चुअली, मैं बचपन में जब भी करिश्मा कपूर और सलमान खान के गाने आते थे ना, तो मैं जैसे होमवर्क कर रही हूँ, तो जैसे ही गाना सुना, तो वहाँ होमवर्क छोड़ के वहीं पे खड़े होके लाइक डांस करना शुरू कर देती थी, एक्सप्रेशन। एक बार मेरे मामा ने मुझे पकड़ लिया था, मैं दीवार से बात कर रही थी और एक्सप्रेशन दे रही थी, मतलब वो मेरे लिए हीरो है दीवार वॉली ऑफ कोर्स। हाँ, तो ऐसा, तो मतलब उन लोगों को समझ में आता था, बट कहीं न कहीं जब मतलब मैं भी काफ़ी कंज़र्वेटिव फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। दे आर लाइक कि हाँ, ठीक है, आप रियलिटी शो में जा सकते हो, अगर आपके बच्चे में टैलेंट है सिंगिंग का, डांसिंग का, बट एक्टिंग इज़ लाइक कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग। तो ये रीज़न था कि वो लोग थोड़े से सपोर्टिव नहीं थे। बट आज के टाइम में ऐसा है, टच वुड, कि मेरे मॉम एंड डैड दे आर वेरी सपोर्टिव। अभी ऐसा है कि एक टाइम पे मैं गिव अप कर दूँ, बट दे आर लाइक नो, तुम करो, हम खड़े हैं, ऐसा। सो आई एम वेरी लकी। तो तो ये कब हुआ वो समय जब आपने अपने पेरेंट्स को, घर वालों को, फ्रेंड्स को बताया कि मुझे एक्टर बनना है? ओके, मैंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया, एज़ आई टोल्ड यू बिफोर। तो ये आफ्टर पटना से ही किया आपने? पटना से, या तो मैंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया, एंड देन आफ्टर दैट मेरे डैड चाहते थे कि मैं सीए करूं। उन्होंने मुझे सीपीटी के लिए भेज भी दिया था कि जाओ और वो कोर्स करो जो 2 साल का होता है बिफोर सीए। तो मुझे लगा कि शायद से मैं इसके लिए अब रेडी नहीं हूँ। हमारे लाला में ऐसा होता है कि एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मतलब बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो एजुकेशन उनके लिए मस्ट है, होना चाहिए। मैंने मतलब मैं टॉपर भी रही हूँ, फर्स्ट डिवीज़न हमेशा, ऑलवेज़। तो ऐसा था कि मैंने बोला कि मुझे थोड़ा एक बार ट्राई करना है, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि चलो, हैं रिलेटिव्स हैं, अगर मैं जाती भी हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है स्टे करने का, हाँ, रहने का, थोड़ा एक्सप्लोर करने का। डैड तो पहले समझे कि मज़ाक कर रही है, मस्ती कर रही है। मॉम को भी मतलब बहुत ईज़िली लिया उन लोगों ने। पर भाई को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, भाई इज़ लाइक वेरी सपोर्टिव। वो थोड़ा मेरे साथ फ्रेंड ज़ोन में रहता है, और ज़रूरी भी है फैमिली मेंबर में किसी का एक फ्रेंडली ज़ोन रहना, जिससे आप खुल के बात कर सको। तो उसको मैंने बताया, उसको मैंने कन्विंस किया। सो ही वाज़ लाइक कि चलो ठीक है, वापस बात करते हैं। फिर हम लोग डिनर कर रहे थे, तो मैंने बोला डैड को कि पापा ऐसा-ऐसा है, और एक बार चांस दीजिए, हो तो आप भी मेरे साथ चलो, ऐसा नहीं है। बट ये वो मतलब उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अभी मैं शायद से कहते हैं ना, मतलब विस्तार से नहीं बता पाऊँगी, पर वो जो टाइम था ना, आई कैन फ़ील राइट नाउ कि वो टाइम कैसा था। मतलब मेरे डैड, सच में उनको लगा कि वो तो ये क्या बोल रही है। एक डर भी रहता है ना पेरेंट्स हाँ, के मन में, ऑफ़ क्योंकि ऑफ कोर्स है, कोर्स पटना, जैसे मैं जयपुर से आती हूँ, तो मुझे भी पता है कि एक डेफ़िनेटली, घर वालों के मन बहुत। में डर रहता है कि नया शहर, नई जगह, ऊपर से हुँ, फिल्म इंडस्ट्री, जिसके बारे में हम तरह-तरह की बातें सुनते ही सुनते हैं आए न्यूज़ हैं, में। या तो राइट। उस डर को कैसे टैकल किया आपने अपने पेरेंट्स के साथ? बहुत कहते हैं ना, मतलब पापड़ बेलना पड़ा। ईज़ी नहीं था मेरे लिए मेरे घर से निकलना। मुझे आई थिंक इस चीज़ को मैनेज करने के लिए 1 साल लगा। मैंने जैसा कि बताया ना, बीकॉम के बाद तुरंत ऐसे नहीं आई मैं, 1 साल लगा मुझे इन चीज़ों को मैनेज करने में, बिकॉज़ मेरी नानी के साइड मैं बड़ी हुई, मेरी स्टडी वहाँ हुई। वो लोग पूरे मतलब
सपोर्टिव बिल्कुल थे नहीं, वो लोग पूरे कट आउट हो गए थे जब ये सुना तो। उन लोगों को भी लगा कि ओह! ये मज़ाक है, मस्ती इस कर समय रही है। आप करीब 19-20 साल के होंगे? हाँ, मतलब वही 21, 22 चल ओके। रहा था मतलब ऐसा। तो वो लोग तो मतलब मेरे मामा बिल्कुल अगेंस्ट हो गए कि नहीं, ये सब नहीं, मतलब मेरे घर का नाम सोनी है, तो सोनी नहीं जा सकती, ऐसा-वैसा। तो ये सब क्या है, अभी अब लड़की को यहाँ भेजोगे, वहाँ भेजोगे, वही जो बेसिक हर जगह पे होता है। हुँ। तो वो चीज़ चल रही थी। इश्यूज़ थे, नो डाउट, पर मॉम ने मेरे फिर स्टेप लिया। मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, इतना बोल रही है और उसका मन नहीं है और इसको डांस भी आता है, एक्टिंग भी करती रहती है, तो एक मौका देते हैं। तो ऐसे बस शुरुआत हुई, फिर यहाँ पे जो हमारे रिलेटिव्स रहते हैं उनसे बात हुई, सब जानने वाले ही थे। तो दे आर लाइक कि हाँ, हाँ, भेज दो, भेज दो। मेरा कज़न ब्रदर जो है वो यहाँ रहता है, उसने भी बोला कि हाँ, मौसा जी भेज दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा-वैसा। बट यहाँ आने के बाद भी बहुत कुछ मैंने फेस किया, मतलब रिलेटिव्स रिलेटिव्स ही होते हैं, इसीलिए उनको रिलेटिव्स बोला जाता है। तो उन्होंने अपना जब रियल पिक्चर दिखाया मुझे, जब डैड मेरे साथ आए थे मुझे लेकर और वहाँ पे मुझे सेटल किए, सब कुछ किए। उनके जाने के 5-6 दिन बाद उन लोगों ने अपना रियल पिक्चर दिखाया मुझे। जैसे कि? जैसे कि पता नहीं, जो मेरा कज़न था, उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि भाई शिखा यहाँ रह रही है, रेंट नहीं, कुछ नहीं दे पा रही है ऐसा, तो भाई इसको जाने दो, तब निकले ही है। तो होता है ना, बातों-बातों में आपको आइडिया लग जाता है कि यार ये इंसान मेरे से कट रहा है, बॉडी लैंग्वेज से आप समझ जाते हो ना कि। तो और कहीं कुछ पता किया, तो और कहीं कुछ पता चला पीजी का, तो तुम पीजी देखो ना, ऐसा-वैसा। हुँ। अभी क्या करूँ, मुझे समझ में आ गया, फिर मैंने घर पे बात की, तो घर वालों ने बोला कि अभी तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, उनको और तुरंत डर जाते थे, न्यू थी मैं। तो फिर उन लोगों ने बात किया मौसा-मासी से कि अरे देखो आपका लड़का ऐसे-ऐसे बात कर रहा है, क्या है? तो नहीं, नहीं हम लोग तो सँभाल रहे हैं, डोंट वरी, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है ये वो। वही धीरे-धीरे उनकी हरकतों से लगने लग गया था कि समझ में नहीं आ रहा, और फिर मैं भी जब मीटिंग के लिए जाऊँ या कहीं भी जाऊँ तो मुझे आने में लेट होता था। मेरे लिए अंधेरी न्यू था, अभी तो अंधेरी लगता है कि यही अपना घर है। हाँ। ओके, फन रिपब्लिक लगता है कि अरे ये रहा फन रिपब्लिक। बट उस समय फन रिपब्लिक लाइक बहुत बड़ी चीज़ थी, दूर से आना-जाना। और वो लोग मानखुर्द रहते हैं, मानखुर्द इज़ काइंड ऑफ नवी मुंबई। ओह माय गॉड! ऐसा। इतना दूर। हाँ, तो वहाँ से मेरे लिए ट्रैवल करना इट वाज़ नॉट सो ईज़ी, तो ऐसा हुआ। फिर मैं नवी मुंबई में नेरुल में मुझे एक हॉस्टल मिला था, न्यू जय भारत हॉस्टल, हुँ। जो कि डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्टेडियम है, उसके ठीक नियर बाय है। हुँ। तो वहाँ भी मैं रही हूँ, हॉस्टल में भी रही हूँ मैं, क्योंकि उन लोगों का बहुत इश्यू हो गया था। बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता कि यार ये लोग अब कंफर्टेबल नहीं, और ये चाहते हैं कि मैं जाऊँ यहाँ से, मैं जाऊँ, मतलब अकेले उनका था कि जब अकेले लड़की मुंबई आ गई है, तो फिर हमारे ऊपर क्यों बैठी है सिर पे? जा सकती है ना, अकेले सर्वाइव करना चाहिए। तो और मुझे भी थोड़ा था कि ठीक है यार, लेट से आ रही हूँ, जा रही हूँ, मुझे भी वो स्पेस नहीं मिल रहा था। मुझे रूम भी शेयर करना पड़ रहा था, जहाँ मुझे दिक्कत हो रही थी। मतलब कुछ स्क्रिप्ट पढ़ूँ तो इश्यूज़, अरे थोड़ा आवाज़ डाउन करके बात करो या आवाज़ डाउन हुँ। करके प्रैक्टिस करो, ऐसा-वैसा। तो स्पेस का इश्यू, फिर कपड़े, कपड़े तो हाँ, ये सबसे पहन पहले सकते आते हैं। हैं। मतलब मैं तो पहले, मतलब कहते हैं ना, बहन जी वाले कपड़े पहनती थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ऐसा था कि मतलब बहन जी वाले कपड़े पहन के मैं जाती थी, फिर भी उसमें मतलब जीन्स भी पहना है, तो उनको मौका चाहिए होता था। फिर मैं 1-2 बार सुनी भी कॉल पे बात करते हुए, मेरे उधर मतलब होम टाउन में, हाँ जी। कि अरे आ तो गई है सोनी, बट इतना-इतना लेट आती है, ऐसा-वैसा, क्या होगा? पता नहीं, देखो ना पापा-मम्मी ने कैसे छोड़ दिया, मतलब मेरे मॉम-डैड का नाम लेके। तो ये सारी चीज़ें थी, और मुझे शुरू से आदत है एक अपने स्पेस में रहने की, वो मुझे वहाँ मिलना बंद हो गया था, और ये मैंने फेस किया वहीं नहीं, काफ़ी जगह पे। तो वहाँ से जब मैं न्यू जय भारत हॉस्टल में शिफ्ट हुई, तो हॉस्टल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मतलब थोड़ा-सा फ़नी है, लेकिन मैंने पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया था, तो ओह वहाँ रियली? मेरी फ्रेंड थी जो मुझे पिज़्ज़ा खिलाने ले गई। डॉक्टर डी.वाई. पाटिल में, मुझे आज भी याद है, बेनी दयाल का बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था। जी। हम लोग वहाँ भी गए थे, तो मतलब धीरे-धीरे मैं एक्सप्लोर कर रही थी, कॉन्टैक्ट्स बन रहे थे। तो पहला जो कॉन्टैक्ट था वो एक फ़ोटोग्राफ़र का मुझे मिला था। उन्होंने मुझे बोला था कि आपका फ़ोटो शूट करूँगा मैं, एंड मिला दूँगा। मतलब फ़ोटो शूट करूँगा और इतना-इतना लगेगा, जो भी चार्जेस थे, एंड विल लेट यू नो कि हाँ, ये कौन है, ये आप इनसे मिल सकते हो, इनसे काम हो सकता है, आपका बन सकता है। तो उनके ग्रुप का कोई एक बंदा था जिन्होंने मुझे कॉल किया था, जब ये हॉस्टल में थी तब की बात है। तो उन्होंने बोला कि आप अंधेरी आ जाओ फन रिपब्लिक। तब मुझे पता चलता पहली बार कि अच्छा फन रिपब्लिक है, यहाँ यश राज की स्टूडियो है, टी सीरीज़ है, ये सारे। तो मैंने बोला ठीक है, आती हूँ मैं। बोले हाँ मीटिंग है और ऐसा-ऐसा प्रोजेक्ट है।
तो मैं गई और न्यू थी मैं यार, इतना भी एक्सप्लोर किया नहीं था, ट्रेन का कुछ पता नहीं था, लोकल ट्रेन, और क्राउड देख के मैं भी डर जाती थी। एक तो धक्का दे के वो चढ़ा देते, धक्का दे के उतार देते, ये बाद में पता चला। गई तो रेस 2 मूवी लगी थी, रेस 2। हाँ ओके, तो मतलब लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया था, बट हम उसका कहते हैं ना, तो कुछ टाइम बचा था कि जब वो थिएटर से उतरने वाला था उसके पहले, तो उस बंदे ने टिकट बुक की थी। हाँ, और आपसे बिना पूछे मूवी की हाँ, टिकट, हाँ, उसने जिसने बुक किया था। कास्टिंग के लिए बुलाया कास्टिंग उसने? मीटिंग के लिए बुलाया था, ओके। उसने टिकट बुक की थी, तो बोला फन रिपब्लिक आ जाओ, तो मुझे लगा फन रिपब्लिक में कैफ़े है अंदर, सोशल है, द आयरिश क्लब है या काफ़ी हाँ कुछ है, तो वहाँ मिलेगा। ही सेड कि नहीं, ऊपर आ जाओ, स्क्रीन जो है ना 3, 4, 1, 2 उधर ही, अपना सिनेपोलिस। तो वहाँ मैं गई, तो बोले कि हम लोग मूवी देखते हैं। फिर मूवी के दौरान उसने कुछ ऐसी-वैसी बातें की जो ऑफ कोर्स समझ में आ जाता है, एक वो रहता है, वो क्या कहते हैं उनके लिए इनडायरेक्टली बताना कि भाई ऐसी इंडस्ट्री होती है। फिर वही कि देखो तो ये दीपिका है, ये जैकलीन है ऐसे ही नहीं ये लोग बने हैं, ब्रेन हाँ वॉश करना बेसिकली, वो वही ट्राई कर रहा था। तो मुझे थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल लगा, बट पता नहीं क्यों, बाय गॉड ग्रेस मैं शुरू से, मुंबई आने से पहले भी जब मैं अपने होम टाउन भी थी, स्कूल किया, कॉलेज किया, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। जैसे बहुत हम्म लड़कियाँ, सुना है मैंने लड़कियों का, मेरे फ्रेंड्स या मेरी बहुत सारी फीमेल मॉडल फ्रेंड हैं, जो बोलती है हमारे साथ तो कोई बात करे तो हम डर जाते थे। मैं डरी कभी नहीं, आई डोंट नो व्हाई। या यू हैव दैट वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो हाँ, आपसे आई बात डोंट नो, करके। पता नहीं ये कहाँ, मतलब नेचुरल है या मेरे ब्लड में है ये चीज़। मैं अपने डैड पे गई हूँ, बहुत लोग बोलते हैं हाँ तो आई डोंट नो, मैं डरती कभी नहीं हूँ, मतलब मैं डरी नहीं। उसने ऐसी-वैसी बात की ना, फिर भी मैं बिल्कुल ये वो, ओह माय गॉड ये क्या बात कर रहा है, ऐसा कभी नहीं। अरे ठीक है, करते हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं। आई विल तो लेट यू उस नो। समय बहुत ओवरवेलमिंग रहा होगा ना, एक तो अपना शहर छोड़ा, दोस्त हुँ। छोड़े, पेरेंट्स छोड़े, नए शहर आए, रिलेटिव्स ने भी साथ नहीं दिया, नए हाँ, हाँ, हॉस्टल हाँ। में गए, नया एरिया, वहां से सबसे पहले ये कॉन्टैक्ट्स बने कैसे कि आपको किसी के साथ फोटो शूट करना है, वो किसके साथ करना है, कैसे करना है? हाउ डिड इट कम मैं टू योर माइंड? गूगल पे ही सर्च कर रही थी, गूगल अच्छा। पे, मतलब इतने तो देखो हम लोग पढ़े लिखे हैं कि हमें आइडिया रहता है कि आप कहाँ से क्या चीज़ निकाल सकते हो। तो गूगल हम्म पे मैंने सर्च किया कि बेस्ट फोटोग्राफर हम्म फॉर फैशन इंडस्ट्री या बेस्ट फोटोग्राफर फॉर पोर्टफोलियो एंड ऑल। तो उसमें मुझे एक मिले थे अच्छे, उनका नाम सागर था, हाँ शिव सागर। जी। वही मुझे पहली बार मिले थे, उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया था। इसके लिए हमारी बात हुई और हम मिले, और फिर हमारा प्रोसेस जो है वो फोटोशूट का जो एक होता है फोटोशूट स्टार्ट, किया, वो फोटोशूट शुरुआत हुई। जनरली होता है तो उसके लिए कुछ चार्जेस लगते हैं। हाउ डिड यू मैनेज दैट मनी? हाँ, चार्जेस लगते हैं, एंड नो डाउट मुझे बिल्कुल भी ये बताने में प्रॉब्लम नहीं है कि जब मैं स्टार्ट में आई तो 2 से ढाई साल मेरे मॉम डैड ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। बहुत बहुत जरूरी है। बड़े अमाउंट से नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो भी छोटा-मोटा मैं कर रही थी उससे मेरा खर्चा निकल जाता था, बट उन लोगों ने मेजर टाइम पे मुझे बहुत सपोर्ट किया, ये मैं बोलना चाहूँगी। तो ऐसा पैसे का कभी इश्यू नहीं आया कि मैं भूखे रही या ये वो मैं नहीं बोलूँगी कि मैं वैसे फ़ील किया या कभी ऐसा, मुझे वो फेस देखना पड़ा बाय गॉड ग्रेस। बट जिस दिन ये मीटिंग थी ना, जिस दिन उसने ऐसी-वैसी बात की थी, उस दिन क्या हुआ था कि मैं रहती हूँ नेरुल और मुझे ट्रेन का आइडिया नहीं था। तो लास्ट जो ट्रेन थी ना अंधेरी से पनवेल की, वो हो गई थी मिस। ओ माय गॉड, फिर? और जब तक मैं पहुंचती अपने हॉस्टल, अब मैं रहती हूँ हॉस्टल में, तो हॉस्टल का टाइमिंग हाँ 10:30 गेट बंद हो जाता है। और हॉस्टल में पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मेरा प्रोफेशन क्या है। मैं एज एन स्टूडेंट वहाँ रह रही थी। हम्म ओके, कि मेरी पढ़ाई छूट गई है, जो वो मतलब मेरे कज़न ने बताया था कि ऐसा ऐसा तुम बोलोगी तो तुमको वहाँ पे मिल जाएगा एडमिशन फॉर फ्यू मंथ्स और फॉर फ्यू डेज, जो भी है। मैं उस रात बाहर रही थी, बाहर रही मतलब कहाँ बाहर पे रही? बस स्टैंड। बस स्टैंड पे रही? हाँ, नेरुल में, मतलब नेरुल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, नो डाउट, बहुत सेफ है, ऑफ कोर्स मुंबई सेफ है। बट मुझे रहना पड़ा था, रुकना पड़ा था, क्योंकि मैं लेट नाइट जा नहीं सकती थी। फिर अर्ली मॉर्निंग जब 5:30 के आसपास वो सिक्योरिटी गेट ओपन किया, फिर मैं गई। तो मैं बस स्टॉप पे रुकी हुई तो थी। आप अंधेरी से नेरुल तक कैसे पहुंची, कैब से? हाँ, क्योंकि ट्रेन बंद थी और मुझे ट्रेन का कुछ आइडिया नहीं था। पूछा, मैं गई स्टेशन तो उन्होंने बोला हाँ लास्ट ट्रेन थी पनवेल की, वो तो निकल माय चुकी है, तो गॉड। अभी फिर मैं कैब बुक की, कैब से गई। और क्या बोलते हैं, जब मैं पहुंची तो देखा बंद हो चुका है। श्वेता मेरी जो फ्रेंड थी, जो मुझे पिज्ज़ा खिलाने ले गई थी, उसको भी मैंने चुपचाप से कॉल किया, तो शी सेड कि अभी तो मुश्किल होगा। तो तो बस मैं स्टैंड पे वो जो पूरी रात गुजारी, हम्म। पहली बार जिंदगी में अपने हम्म। घर से बाहर दूसरे शहर में अनजान जगह, विदाउट नोइंग एनीबॉडी,
उसका उस समय क्रेडिट की जो है ना, फीलिंग्स। उसका वो कहते हैं ना बेस्ट क्रेडिट, मैं उसको बुरा नहीं बोलूँगी, मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक उसका क्रेडिट मेरे रिलेटिव्स को जाता है जो यहाँ थे, जिन्होंने गिव अप कर दिया बहुत जल्दी। उनकी वजह से आई थिंक मैंने उतना एक्सपीरियंस लिया। शिखा, आप नए शहर में हैं, आपको ऑलरेडी एक लड़का कुछ उल्टी-सीधी बात बोल के थोड़ा-सा डरा चुका है हुँ, इंडस्ट्री के बारे में। रात हो गई है, आपको ट्रेन नहीं मिली, आप नेरुल बस स्टैंड पे अकेले बिता रहे हो हुँ, विदाउट नोइंग एनीबॉडी इन द सिटी। क्या या उस समय ये थॉट आया कि बस अब ये हो गया, अब मुझे घर जाना है? नहीं, मेरे माइंड में ऐसा कुछ आया ही नहीं कि मुझे घर जाऊँ, तो मैं गिव अप वाली लड़की नहीं हूँ, मैंने बोला ना मैं बहुत स्ट्रॉन्ग, और वो आई थिंक वो मेरे लिए बेस्ट पार्ट था। मतलब अगर मैं शायद मेरे रिलेटिव्स बहुत अच्छे होते और मुझे होता है ना पैम्पर करके जैसे वहाँ थे वहाँ रख लेते कि अरे यार चलो यार अपनी घर की लड़की है, अपने शहर की लड़की है, रखते हैं इसको, तो शायद मैं इतना ओपन नहीं हो पाती, इतना मैं बोल्ड, इतनी ब्लंट जो मैं जवाब देती हूँ आज की डेट में। कुछ लोगों को चुभता है बट आई नो कि मैं सही बोल रही हूँ, मैं फैक्ट बोल रही हूँ, आई हैव अ वैलिड पॉइंट। तो ये जो मैं आज बनी हूँ ऐसी, आई थिंक उसका सारा क्रेडिट उनको जाता है, और वो जब भी मेरे सामने आएंगे तो मैं डेफिनेटली वो गले लगा के बोलूँगी थैंक यू सो मच मुझे वहाँ से निकालने के लिए। सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे वहाँ से निकाला। हॉस्टल में रही, हॉस्टल से ऐसे लोगों से पाला पड़ा, ट्रैवल करना बैक टू बैक, और फिर वहाँ से आने के बाद मैं एक रात बस स्टैंड पे रुकी, तो मैं उस रात बहुत कुछ सोची कि यार कि ये जो मैंने मूवी में देखा है ना, मुंबई मुंबई की लाइफ़स्टाइल कॉल्ड माया नगरी, हुँ। तो ये है वो मुझे दिखाना शुरू कर रही है। सो वो ठीक था, मेरे लिए स्टार्टअप था, और ठीक है मैं स्टार्ट की, रही बस स्टैंड पे। ये बात आज तक मेरे मॉम डैड को पता नहीं है, आई थिंक इसके थ्रू पता लगेगा। मैंने उनको बोला नहीं, ऑफ कोर्स उनको बुरा लगता, हुँ। बट आई एम सॉरी कि आप लोगों को बताया नहीं। लेकिन हाँ, ये मेरी जर्नी थी, और वहाँ से आई थिंक मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी, और फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, घर नहीं जाना है, ठाना है। और बहुत लोगों को कहते हैं ना बुरा फ़ील करा के, उदास करके मैं आई हूँ इतनी दूर, तो उनको हैप्पी तो करना है। आज नहीं तो कल कर लूँगी, बट कर लूँगी, थोड़ा-सा पेशेंस करके रखो। दिखाना है, हमारे अंदर हाँ, वो वैसा। पैशन था। आई थिंक एग्ज़ैक्टली। ऐसा जब इंसिडेंट होता है ना, तो पैशन थोड़ा और इग्नाइट हो जाता है कि हुँ। मेरे साथ जब मैंने ऐसी सिचुएशन फेस कर लिया, अब तो मुझे करके ही दिखाना है, इनका मुँह बंद कराना है। हाँ, वही, वही था मेरे माइंड में कि बस हो गया है, अभी गिव अप नहीं किया यार, इतनी दूर आ गए हैं, हाँ। मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे आना मतलब बहुत सोचना पड़ेगा यार, मतलब फैमिली को भी बोलो तो वो 10 बार सोचेंगे भाई भेजे कि ना, मतलब ये बात क्या कर रही है? लड़का हो या हुँ। लड़की ये बात क्या कर रहे हैं, मुंबई कहाँ, पटना से मुंबई निकल रहे हैं। तो वो बट मैं आ गई हूँ तो अभी तो फिर तो आपने स्टेप कहा बैक नहीं ले सकती। कि शुरुआत में आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया एंड इसके हुँ, साथ-साथ आपको छोटे-मोटे असाइनमेंट्स जो मिल रहे थे, वो कर रही थी। नाउ किसी के लिए भी, हुँ, कोई भी असाइनमेंट क्रैक करने के लिए कुछ कॉन्टैक्ट्स की ऑफ ज़रूरत होती कोर्स है या कि किसी के थ्रू पता तो चले कि काम कहाँ हो रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो कैसे उस फ़ेज़ में कैसे आप कॉन्टैक्ट बनाए? वही मतलब कहते हैं ना 1 से 2, 2 से 3 वो चेन एक बनता चला जाता है। तो वो जो फ़ोटो उनसे मैंने इस बारे में कंप्लेन किया था, जो वो इंसिडेंट हुआ था ना हुँ। फन रिपब्लिक वाला, वो उसके बारे में वो किया। तो ही वाज़ लाइक कि अरे होता है इंडस्ट्री में, अभी तुम नई हो ना, समझ में नहीं आएगा, ये लोग ऐसे बात करते हैं, वो लोग मतलब उसने गाली देके उसको बोला कि ऐसे हैं, जाने दो, ये वो, तुम नॉर्मल रहो अपना। तो उनके साथ मैं एक बार एक पार्टी में भी गई थी, पार्टी तो जो होता है ना, एक्टर्स रहते हैं, उनकी पार्टी में जाओ थोड़ा-सा इंटरेक्शन होता है, आपको लोग मिलते हैं और कास्टिंग वाले मिलते हैं। तो उनके थ्रू मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, नो डाउट। मतलब अभी भी मैं कहीं भी बैठती हूँ तो उनके बारे में ज़िक्र ज़रूर करती हूँ। अभी हम टच में नहीं हैं, बट मैं ऑलवेज़ उनकी थैंकफुल रहूँगी जहाँ तक भी उन्होंने सपोर्ट किया। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि अभी तुम्हारे लिए नवी मुंबई से यहाँ तक ट्रैवल करना बहुत टफ हो रहा है, तो यू शुड फाइंड सम पीजी और शेयरिंग फ्लैट इन अंधेरी, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू गो हुँ। मीटिंग एंड ऑडिशन, ऐसा। सो आई सेड कि चलो ठीक है, प्लान करते हैं। तो वही मॉडलिंग तो मैंने ऑफ कोर्स शुरू करने में मुझे भी टाइम लगा, इट्स नॉट इजी, बट उनके थ्रू मुझे छोटे छोटे जो वो प्रिंट कैटलॉग होते हैं ना, 1500 2000 वाले, पर तीन चेंज हजार के जहाँ पर पे आपको चेंज के मिलते जो हैं। मिलते हैं वैसा। हाँ। तो वो मैंने शुरू किया, तो उससे मेरा बस खर्चा निकल जाता था ऐसा, मतलब बेसिक 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 खर्चा, बस वो। बाकी तो जब अंधेरी शिफ्ट होने का प्लान चल रहा था तो मैंने घर पे बात किया था कि ऐसा ऐसा है, तो आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट इन अंधेरी, पीजी में मैं रहने का प्लान कर रही हूँ, तो आप लोग को मैं बता के रख रही हूँ कि इतना लग सकता है, एक मिनिमम अमाउंट उनको मैंने बताया था, लाइक ठीक है बताओ, होगा तो इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि अच्छा लगता है फैमिली जब आपके सपोर्ट में रहती है ना, तभी आज था एक मैंने इतना टाइम निकाल लिया, अगर वो नहीं रहते
तो कहीं ना कहीं वो एक रहता है ना, बुरा फील होता है कि यार फैमिली नहीं है, फैमिली नहीं है, फैमिली नहीं है। फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, बहुत एक इंपॉर्टेंट है। या एट द बैक ऑफ योर माइंड एक कंफर्ट रहता है कि हाँ, कल को कुछ भी हो जाए, हम्म, कोई तो है जो मेरे साथ कोई खड़ा तो है। है। या राइट, तो मॉम डैड का सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहा। जब भी छोटा से छोटा मतलब 5,000 हो, 10,000 हो, 2,000 हो, तो वो लोग हमेशा सपोर्ट के लिए खड़े रहे, नो डाउट। ओशिवारा में मैं पहला फर्स्ट जो मेरा था पीजी, मैं शिफ्ट हुई थी, और उसमें एक लड़की थी, मुझे हॉल में मिला था। हॉल में उसका हाँ, पर्सनल रूम था, मैं हॉल में थी, और वो वाला गद्दा था, हवा भरते हैं ना, वो गद्दा हाँ, मेरा था, वही लेके घूम रही थी। तो वो मेरा मैंने सेट करके और वहाँ पे मैं स्टे कर रही थी। बट वहाँ उसका वही बॉयफ्रेंड का आना जाना था, तो मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल रहता था, क्योंकि किसी भी टाइम आ जाना, मैं सो रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, यार लड़की हैं तो थोड़ा सा और वो नया नया कहते हैं ना, हवा लगा था शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहनने का, धीरे धीरे मतलब सब चीज़ें शुरू हो गई थी, तो वो थोड़ा सा मेरे को अनकंफर्टेबल था। अभी तो हम शॉर्ट्स पहन के मार्केट में निकल जाते हैं, कुछ भी करते हैं, बम शॉर्ट्स पहनने लग गए हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बस उस टाइम यहाँ तक का भी पहनती थी ना, तो मैं इसमें भी खींचना शुरू करती थी ऐसा। तो वो काफ़ी अच्छा मोमेंट था। मतलब मैंने एन्जॉय किया यार, जो भी हुआ ना, मतलब जो उस टाइम का जो स्ट्रगल पीरियड था ना, वो मैंने एन्जॉय किया। और वही मैं बताना चाह रही थी कि जो लोग सोचते हैं ना कि यार ये तो स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। हर कोई अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करता है और हर कोई अच्छी फैमिली से आता है। आप जो अपने होम टाउन या अपने मॉम डैड के साथ रहोगे ना, तो आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबको एक किंग और क्वीन वाली फीलिंग मिलती है। ट्रीटमेंट मिलता है घर पे, अपने मॉम खाना दे देगी प्लेट में, डैड कुछ हुआ तो अरे क्या करना है, क्या क्यों परेशान है, जा मैं तुझे पैसा देता हूँ, जा ये ले। बट जब आप फैमिली से दूर आते हो ना, एक अलग शहर में, तब आपको अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी पता चलती है कि आप कितने पानी में हो, आपकी क्या औकात है, कि आप किस लेवल तक जा सकते हो। और ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। बहुत बच्चे हैं जो आजकल अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और उनका है कि मैं बाहर निकलूं, लोगों को एक्सप्लोर करूं, नई सिटीज़ एक्सप्लोर करूं, नए नॉलेज को एक्सप्लोर करूं, जो कि बहुत अच्छा है। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, निकलना चाहिए। आप निकलोगे तभी आपको दुनिया का पता चलेगा। हम तो अभी भी सिर्फ इतनी दुनिया में बैठे हैं, बाहर बहुत कुछ चल रहा है जिसका हमें आइडिया तक नहीं है। लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हम मुंबई में भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं, बाहर बहुत कुछ चल रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, जिस लेवल पे जा रही है चीज़ें। जी, वो तो कहते हैं ना, घर से बाहर निकलते हैं तो आटे दाल का भाव पता बिल्कुल, चल जाता बिल्कुल। है। या तो आई थिंक कुछ ऐसा ही होता है हर किसी के साथ जो बॉम्बे आता है, एक रियलिटी चेक हाँ, मिलता है बहुत, बहुत। कि दिस इज व्हाट लाइफ इज। हम एक फेरी टेल में जो रह रहे थे घर वालों के साथ, राइट। उतनी फेरी टेल, उतनी आसान जिंदगी है नो, नहीं। नो, नो, बिल्कुल ईज़ी नहीं है, जितना सो हमें लगता है। नाउ टेल मी कि एक तो घर वाले थोड़े हेल्प कर रहे थे, कुछ आप पैसे कमा रहे थे विद दी और मॉडलिंग असाइनमेंट्स जो राइट। आपको मिल रहे थे, वो सब करते करते मेन तो आपका एम था एक्टिंग करने का। तो एक्टिंग तक की जर्नी कैसे हुई? मेरा एक्चुअली एम ना एक्टिंग नहीं था, मेरा मॉडलिंग ही था। अच्छा। मॉडलिंग, एक्टिंग के लिए तो मैं थैंक यू बोलूँगी मेरे डैड को, मेरे पापा को। हाँ। हाँ, एक्टिंग की तरफ वो हैं जो मुझे पुश किए, जिनका कुछ इंडस्ट्री से लेना देना नहीं। मतलब सोचो ना कितने अच्छे हैं, मतलब मेरे पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स आई थिंक जो बच्चे कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनको अगर मिले तो मतलब वो बच्चे सच में मतलब रॉक कर सकते हैं, ऐसा आई आई बिलीव। मॉडलिंग ही मुझे करना था, और धीरे-धीरे पता है ना, जैसे चेन बनता गया, एक चैनल बनता गया, लोगों से मिलना-जुलना। तो मुझे एक बहुत अच्छा बंदा मिला था, जो कि पहली बार मुझे इससे पाला पड़ा, गे से। ओह! ही वाज़ लाइक वेरी चार्मिंग, बहुत क्यूट था। उसको हम लोग प्यार से चंदू बुलाते थे। एंड वो बॉल्ड था थोड़ा, बट बहुत अच्छा था। शिखा डार्लिंग ऐसे बात करता था। उसने मुझे बताया था कि एक शो आ रहा है, उससे मेरी मीटिंग हुई थी, तो मैंने बताया उसको कि मैं न्यू हूँ बिल्कुल, और पोर्टफोलियो भी दिखाया उसको। तो पोर्टफोलियो, ओह गॉड, इट्स लुक सो टैकी, अच्छा नहीं लग रहा। रियली? हाँ, मतलब बहुत अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ही वाज़ लाइक दैट, कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा, तो वो पोर्टफोलियो लग रहा है, वो नहीं, वो पहले यूँ करवाते थे, यूँ क्लिक, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ, मतलब तुम्हें एक्चुअली में ज़रूरत है अच्छी क्लासी पोर्टफोलियो की। मैंने बोला ठीक है। तो उसने मुझे एक फ़ोटोग्राफ़र के बारे में बताया था, जिन्होंने मतलब अच्छे-अच्छे मॉडल का शूट किया है। ही सेड कि वो आप करो, मज़ा आएगा। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने नाम दिया, जो एक्चुअली में आज के डेट में बहुत अच्छे बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रहा है वो फ़ोटोग्राफ़र, और मेरा भी फ़ेवरेट है और स्टिल मेरे टच में है, जिनका नाम राजेश गोपीनाथ है। जी। एंड ही इज़ अ वेरी, वेरी गुड फ़ोटोग्राफ़र। उसने मेरा फ़ोटो शूट किया, और उस फ़ोटो शूट के बाद मतलब मेरा लुक, मेरा काम जो मतलब रफ़्तार पकड़ा,
उसी के बाद मुझे पहला जो फैशन शो है फाइनली एक अच्छे प्लेटफॉर्म का, वो मुझे मिला, जो कि फेमिना था। फेमिना के लिए मैंने वॉक किया। मेरा सबसे बड़ा जो फैशन शो था उसमें मैं सेकंड रनर अप रही। बहुत वाओ। उसका प्रैक्टिस भी मतलब 3 to 5 डेज़ चला। मतलब जो वर्कशॉप होता है, प्रॉपर प्रैक्टिस, जो सीक्वेंस बनाते हैं वॉकिंग के लिए, तो वो तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद फिर कंटिन्यू मेरा हो गया, तो वहाँ से फिर कॉन्टैक्ट बनाई। मतलब मैं काम को लेके पागल थी और अभी भी हूँ। आई एम वेरी फोकस्ड। मतलब मुझे जहाँ अपॉर्च्युनिटी मिलेगी ना, मैं अगर 10 लोगों के बीच में बैठी हूँ, मुझे लग रहा है कि ये बंदे के पास अच्छा काम है, मैं ग्रैब कर लूँगी। आई एम लाइक दैट। तो मुझे वो चीज़ मिलता गया, तो मैं हाउ वो डू यू करती रही। आइडेंटिफाई कि ये बंदे के पास सही काम होगा? क्योंकि मिलने वाले तो हजार लोग होते हुँ, हैं हुँ, हुँ। और हर कोई बॉम्बे में अपना बेस्ट फुट सामने रखता है, ऑफ अपना कोर्स। बेस्ट फ्रेंड दिखाता या है। हर कोई आपको बोलेगा कि मैं आपको इनसे मिला दूंगा, उनसे मिला दूंगा, ये मूवी है, वो प्रोजेक्ट है। हुँ। सो उन सब उस भीड़ में से हाउ डू आइडेंटिफाई कि यही बंदा है जो मुझे सही काम दे सकता है? देखो 10 लोग बैठे हैं ना, तो 10 में से आपको पता है ये बंदा, इसके पास काम है और इसने अच्छा काम किया है। तो प्रोफाइल बताने वाला भी उन 10 में से ना 4-5 लोग रहते हैं। वही आपको बताते हैं। जिनके साथ आप गए हो, वो आपको हाँ, इनसे ना टच में रहो, इनसे बात करो। ये हैं, इनका काम अच्छा है, ये अच्छे-अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं, इनसे बना के रखो। हम्म। एक वो होता है। और प्लस वो सामने वाले की बातों से ना समझ में आता है। जो इंसान प्रोफेशनल रहेगा ना, वो फालतू की बात नहीं करेगा। यू नो समझ गए? वो ट्रू। बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं, अच्छी बात करेंगे, अच्छा नॉलेज देंगे आपको, काम की बात करेंगे, अरे हाँ, अभी तो ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है। तो वो समझ में आ जाता है, क्योंकि उसके पहले मेरे ऐसे-ऐसे लोगों से पाला पड़ चुका था ना। मतलब कहते हैं ना बड़ी-बड़ी बातें करना, वो यहाँ चलता था, क्या आदर्श नगर में, मेगा मॉल में, टेबल पे ही मूवीज़ बन रही है, टेबल पे ही खत्म हो गई। सेम डे ना आर्टिस्ट का तुमने बैकग्राउंड देखा, वो कैसा एक्टर है, ना तुमने ऑडिशन लिया, ना उसका वर्क प्रोफाइल देखा कि उसने कुछ किया भी है कि नहीं, वो फ्रेशर है या मतलब उसको एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं, वहीं पे बन गई वो बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ऐसे लोगों से मेरा पाला पड़ा है। मतलब जो लोग फेस करते हैं ना, वो सब मैंने देखा है। तो वो समझ में आ जाता है कि भाई ये बंदा काम वाला है कि नहीं है। तो वो धीरे-धीरे समझ में आने लग गया था मुझे। प्लस लोग भी जो बताया कि बोलते रहे ये काम के लोग हैं, इनसे आप मिलो, इनसे बना के रखो। हम्म। तो वो चीज़ मैं रखती थी। फिर और 1-2 साल में आपको समझ आ गया कि मतलब हाँ, कितने, सो लेट्स टेक अ परसेंटेज। अगर आप 100 मीटिंग्स में जा रही थी तो उनमें से कितनी मीटिंग्स थी शुरुआत में जो काम की नहीं थी या जहाँ पे लोगों ने आपको बहकाने की स्टार्टिंग में तो कोशिश की? सपोज़ मैं अगर 3-4 मीटिंग कर रही हूँ ना, तो कभी-कभी तो चारों मीटिंग ही बेकार थी, किसी काम की नहीं थी। ऑनेस्टली, बिल्कुल। और कभी-कभी ऐसा भी था कि मैं दिन के 2 मीटिंग कर रही हूँ, पर दोनों मीटिंग काम के हैं, दोनों मीटिंग जेन्युइन है। भले देखो काम बना नहीं बना, उनकी भी बहुत सारी चीज़ें, मैं सबको ब्लेम नहीं कर सकती, उनकी भी अपनी चीज़ें होती हैं कि भाई हमारी भी अपनी, मतलब आप ही अकेले नहीं हो, और भी एक्टर्स हैं, और हम्म। भी आर्टिस्ट हैं। अगर मैं शॉर्टलिस्ट हुई तो मेरे साथ 4 और लड़की शॉर्टलिस्ट हुई है। तो होता हम्म। है, कभी आप कैरेक्टर में फिट नहीं बैठते हो, कभी आप अनफिट होते हो, कभी फिट बैठ जाते हो, कभी उसी प्रोजेक्ट में अदर कैरेक्टर में आप सेट हो गए। तो ऐसा राइट। होता है, तो उसके लिए मैं कभी वो नहीं करती कि भाई क्या हो गया। लेकिन हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि चारों मीटिंग खराब हुई, चारों फेक निकले। वही सब बड़ी-बड़ी बातें, वो मेगा मॉल और सिटी मॉल और हीरापन्ना मॉल, आदर्श नगर, देखो बड़ी मुझे नाम बड़ी भी याद है। बातें, वड़ा पाव और खाते। खाते हैं। एग्ज़ैक्टली वही हो रहा था। और उसके बाद धीरे-धीरे मेरा ट्रैक मैंने पकड़ लिया, तो फिर समझ में आने लग गया कि भाई ये लोग काम वाले हैं। और एक पर्सनैलिटी समझ में आती है ना, आप अच्छी जगह बैठ रहे हो, अच्छा बात कर रहे हो, हम्म। प्रोफेशनल टर्म्स पे आप चीज़ों हम्म। को रख रहे हो मेरे सामने, तो वो समझ में आता है। तो कितने ऑडिशंस दिए बिफोर यू क्रैक्ड योर फर्स्ट शो? मैंने ओपन ऑडिशंस भी दिए हैं, लाइन में खड़ी रही हूँ। मतलब दोपहर से इवनिंग जो हो जाता है ना, ओपन ऑडिशन, जिसमें आपको एक उनका कहते हैं ना, एक लोगो है, हम्म। विल लेट यू नो, या। विल लेट यू नो, ये उनका एक फिक्स रहता है। वो सारे जो ऑडिशन लेते हैं ना लड़के, हिप्पी कट रहेंगे, पतले से रहेंगे, टी शर्ट पहनेंगे, वो ये लेते हैं ऑडिशन, ओपन ऑडिशन। वो तो उनसे काफ़ी पाला पड़ा है। वो अच्छा भी ऑडिशन है, हाँ बहुत अच्छा। थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, वो लोग फॉर्मेलिटी भी कर देते हैं कि सामने वाले को लगे हाँ हम भी सीरियस हैं। थोड़ा सा वैसे कर दीजिए, थोड़ा सा ऐसे, हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस, विल लेट यू नो। तो ये काफ़ी सुना है, तो मैंने ओपन ऑडिशंस दिए हैं। ओपन ऑडिशंस मतलब जो आराम नगर जगह होते हैं कि आप वॉक करते करते पता चल जाए यहाँ पे भी ऑडिशन है, हाँ यहाँ वो चले निकालते जाओ, रहते हैं ना, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे चले वैकेंसी जाओ। की तरह निकालते रहते हैं ना, आज ये है ऑडिशन। तो ओपन ऑडिशन मतलब जिसमें लंबी लाइन लगी है, लड़कियों की, लड़कों की, सुबह से लेकर शाम हो गया, बाहर ही कुछ खा लिया आपने, फिर आपका नंबर आ रहा है, वो नंबर मिलता है आपको 75, 85 या 65, आपका नंबर है ऐसा कुछ। फिर आपको आपका टाइम आया, अब आप जाके, अगर उस दिन नहीं आया तो फिर आप नेक्स्ट डे आओ, वैसा। राइट। तो वैसा भी ऑडिशन दिया है। राइट। फिर
एक बार क्या हुआ, मेरा फिर मेरा फर्स्ट जो एल्बम था, मैंने पहला जो एक्टिंग वाइज कह लो, अगर मैं कुछ कहना चाहूँ कि मेरा पहला वर्क प्रोफाइल क्या बना अपार्ट फ्रॉम मॉडलिंग, तो मेरे लिए वो एल्बम था। तो वो एल्बम किया मैंने। उस एल्बम का क्या हुआ कि मैंने तब देखा कि कैसे ऑडिशन होता है, क्या कुछ अंडर द टेबल भी होता है। ये मैं वर्ड यूज़ करना चाहूँगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर द टेबल, अंडर ओके। द टेबल इट मीन्स, मेरी लैंग्वेज में बोलूँ तो अंदर ही अंदर आपका काम हो गया, बट जस्ट फॉर दिखाने के लिए कि भाई हम ऑडिशन भी रख रहे हैं, ऑप्शन रख रहे हैं, यू नो बैकअप उसके लिए। कि मैं लाइक मतलब लीड एक्ट्रेस फिक्स है, बट ऑडिशन अच्छा। अभी भी लीड एक्ट्रेस का लिया जा रहा है। ये मैंने देखा फर्स्ट टाइम मेरे सामने। लाइक मैं एल्बम के लिए फिक्स थी, साइनिंग हो गया था सब कुछ, और तब भी मेरी ना लिटरली मेरी फटी पड़ी थी कि भाई ये मतलब फर्स्ट टाइम था तो मैं मतलब रिजेक्ट ना कर दें, या क्योंकि ये मैंने सुना है कि इंडस्ट्री में चलती शूट में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो एक्टर्स को निकाल देते हैं, ऐसा भी। तो मुझे डर था। तो वो लोग खुद ही बोल रहे हैं अंदर ऑफिस में, अरे नहीं नहीं, ये बस फॉर्मेलिटी के लिए, देखने के लिए, डोंट वरी, तुम ही हो तो फाइनल। आप तो खुद भी नए थे उस टाइम हाँ। पे, आपके ज्यादा कॉन्टैक्ट्स थे नहीं, जो थोड़े बहुत आपने बनाए एक दो साल में। हम्म। वो थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स के साथ अंडर द टेबल ये काम कैसे हुआ? ये मेरे साथ नहीं हुआ, वो मुझे पता चला कि काम, कनेक्शन आपका स्ट्रांग है, हाँ। आप मीटिंग कर रहे हो, कंटिन्यू पार्टी कर रहे हो, हम्म। बहुत यू नो स्ट्रांग कनेक्शन, यू नो स्ट्रांग कनेक्शन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नहीं, आई एम वो नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। स्ट्रांग कनेक्शन लाइक फ्रेंड्स, फ्रेंड से थोड़ा ज्यादा? थोड़ा ज़्यादा, अच्छा। किसी के साथ आपका कनेक्शन है, चाहे वो कोई भी हुआ, तो बहुत इजी हो जाता है यू नो आपके लिए काम मिलना। जहाँ पे आपके चांसेस नो के बराबर होते हैं 90% या 95%, वहाँ आपके चांसेस यस के बराबर हो जाते हैं 100%। तो ऐसा। मतलब आप कहना चाहते हो कि मोस्टली काम जान पहचान के थ्रू हाँ, मिलता मतलब है? जान पहचान, मतलब आपको है, अगर आप टायर्ड भी हो ना, तो आपको पार्टी में जाना पड़ेगा। आप जाओ, जाके अपनी शक्ल दिखाओ, फेक स्माइल करो, ओके, लोगों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करो, थोड़ा बोल्ड रहो उनके सामने, बातचीत में, कॉन्वर्सेशन में। थोड़े नॉनवेज जोक्स हो गए तो उस पे हाँ 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 कर दो थोड़ा, तो उनको लगता है कि भाई लड़की है भाई, खुली है, ओपन है, बिंदास है, बोल्ड है, ओके। क्योंकि मुझे किसी ने बोला था इंडस्ट्री में कि अगर तुम इंडस्ट्री में आ रही हो तो यू हैव टू बी बेशरम, यू नो। ऐसा बेशरम। बेशरम मतलब बेशरम बन जाओ, बेशरम इन द सेंस नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे, कि बात करने में भी थोड़ा सा, अगर कोई कुछ ऐसा बोलता है भी तो उसको प्यार से स्माइल के साथ टैकल कर लो। यू डोंट नीड टू यू नो हाइपर होने की जरूरत नहीं है, ऐसा। ये तो भी वो सीखा ही होगा क्योंकि आप तो पटना से आए हो, है ना? आपने हम्म, कभी अपने एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें देखी नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। बॉम्बे में अकेले अंधेरी शिफ्ट हो गए, यहाँ पे सब काम ढूंढ रहे हो, ऑडिशन हम्म। जा रहे हो। तो पहला कोई इंसिडेंट हुआ होगा ना जहाँ पे किसी ने एकदम मुंह पे बोला कि ऐसा करना ही पड़ेगा या बेशरम बनना ही पड़ेगा? व्हाट वाज दैट ट्रिगर फॉर यू जिससे आपकी जो अंदर की इनहिबिशंस थी, हम्म। एक लड़की जो पटना में पढ़ी बड़ी हुई है, उसके अंदर की इनहिबिशंस, एक शर्म, एक डर, एक हया, वो यहाँ पे आके एकदम अब बोल्ड हो गई है? हम्म। वो कैसे हुआ? ये हुआ जब मुझे एक बार साउथ के लिए बताया गया था कि आप साउथ के लिए ट्राई करो, क्योंकि उस टाइम पे मेरा थोड़ा फेस वैसा चबी चबी था, फुली फुली थी मैं। तो बोले कि साउथ के लिए आपका अच्छा है, साउथ के लिए ट्राई करो। तो एक थे मेरे जानने वाले जिनका साउथ में काम था, ऐसा उन्होंने बोला था, बट एक्चुअल में था नहीं। मैंने बोला ना, जैसे गुड कांटेक्ट बैड कांटेक्ट, मुझे बैड भी मिले हैं, तो वो मुझे लेके गए प्रॉपर मिलाने के लिए कि हाँ चलो। तो हम लोग हैदराबाद गए थे, हम्म। और बकायदा वहाँ पे ऑफिस में मीटिंग हुई। प्रोडक्शन हाउस का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बट अच्छा था सब कुछ। तो और मुझे पहला जो चेक होता है फाइनल करने का, चेक भी मुझे मिला था। बट चेक मिलने के बाद और कुछ फ़ोटो शूट करने के बाद एक्टर के साथ, फाइनल करने के बाद कुछ फ़ोटो शूट करने के बाद एक्टर के साथ, फिर उन लोगों ने मिडिल में वो बात लाई कि वी हैव दैट टर्म्स एंड कंडीशन, और वो साउथ में होता ही होता है। टर्म्स एंड कंडीशंस एज इन एज एन कॉम्प्रोमाइजिंग? कॉम्प्रोमाइज, या वो ओके। उनके टर्म्स कंडीशन होते हैं जो एक्चुअली में कंपलसरी है वहाँ पे, अच्छा। वेरी कंपलसरी। हाँ, ये मुझे बाद में पता है। आई थिंक इंडस्ट्री का बच्चा बच्चा जानता है कि बॉलीवुड इज सेफ, बॉलीवुड में फिर भी वो है नहीं, बट वहाँ पे है, वो कंपलसरी है, वाओ। कंपलसरी है। बस ये समझो, मतलब आज जो भी लोग पहुँच गए हैं ना, इट्स नॉट इजी, वो भी उस सिर्फ चीज़ों से लड़कियों है। के लिए या लड़कों के लिए भी? ये मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकती हूँ कि लड़कों का मुझे नहीं पता,
बट लड़कियों के लिए है, दैट्स फॉर श्योर। मैं 100% क्या 1000% लिख के दे सकती हूँ कि वहाँ ये है। मतलब एक्टर के साथ यू हैव टू गेट कंफर्टेबल, और एक्टर ही नहीं, 4-5 लोग 4-5 लोग एक फिल्म में, आपको उन सबके साथ कंफर्टेबल होना पड़ता है, कंफर्टेबल रहना पर्सनल टाइम पड़ेगा, स्पेंड या करना पड़ता है, या हर एक्ट्रेस को। या ये कंपलसरी है, कंपलसरी। मूवी वाओ, खुलासा। मूवी के सेट पे जो 3-4 मेन होते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डीओपी एंड देन एक्टर, तो ये 3-4 तो कंपलसरी ही है, बिल्कुल, इससे आप बच ही नहीं सकते। एंड आई कैन बेट यू कि कोई भी बचा होगा। फिर क्या हुआ? तो फिर वही थोड़ा सा उनका हो गया था, फिर मुझे भी ना वाइब नहीं आ रही थी हाँ, तब। हाँ, मतलब उन लोगों ने चेक भी दिया था मतलब मुझे। बताइए तो, कैसे बोला उन्होंने कि ये वही करना बातों पड़ेगा? बातों में, मतलब जैसे मेरा रूम अलग मुझे दिया गया था होटल का, जी। तो आके वो लोग बैठे हैं ऐसे कि इफ़ यू डोंट माइंड तो हम आ जाए। मुझे भी यार काम दे रहे हैं, तो मैं तो थोड़ा हाँ। प्यार से ही उनको बोलूँगी ना, हाँ आइए सर प्लीज़ बैठिए, ये वो। तो हम लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो बातों बातों में उन लोगों ने इनडायरेक्टली बोला कि शिखा ऐसी चीज़ें भी रहती हैं, और आज अरे आपको तो पता है सब लोग करते हैं, इसमें क्या कुछ नया थोड़ी है, ये वो। तो मुझे उस टाइम पे थोड़ा ना अनकंफर्टेबल लगा। सी मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, बहुत लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बट आप ये भी सोचो कि आप जब ये बात किसी सामने वाले से पूछते हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, Yeah. आपकी एक इमेज उसके सामने अलग बनी है कि यार ये डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर सर, सेट पे हमारा एक्टर और डायरेक्टर का एक कॉम्बिनेशन अलग होता है। प्रोड्यूसर को भी आप एक रिस्पेक्ट वे में देखते हो, तो आप जब उनसे ये सवाल पूछने जाते हो एक आर्टिस्ट से, तो आपको एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि आप अपनी इमेज उनके सामने क्या बना रहे हो, वो ओके हैं हाँ। या नहीं ओके हैं। मैं ठीक है, ये नहीं बोल रही हूँ, डिनाई नहीं करूँगी, अपनी इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं है, जो भी होता है म्यूचुअल होता है, ओके। और इस चीज़ की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि यहाँ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप नहीं तो कोई और सही। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग जब ऐसी बात करते हैं ना, तो वो एक बार ये नहीं सोचते कि यार सामने वाले पे मैं अपना इंप्रेशन कैसा डाल रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं थोड़ा-सा ना नर्वस हुई थी, क्योंकि मैं एक अलग शहर में थी। हम्म। मुंबई में फिर भी मेरा एक पीजी में रह रही थी, तो मेरी एक दोस्त थी कहने को, सो कॉल्ड फ्रेंड, जहाँ मैं रह रही थी, Yeah. ओके। 2-3 मेरे फोटोग्राफर फ्रेंड बन गए थे, तो वो लोग थे। तो मुंबई फिर भी मेरे लिए थोड़ा-सा वो हो गया था कि चलो कुछ हैं लोग, वहाँ पे तो बिल्कुल अकेले ना, ओके। तो एक मन में डर आता है यार, मैं भी इंसान हूँ, मैं कितनी भी अकेली स्ट्रॉन्ग हूँ, लड़की। प्रैक्टिकल हूँ, बट आफ्टर ऑल मैं भी एक इंसान हूँ। डर मुझे भी लगता है, दिल मेरा भी है, मेरा भी दिल टूटता है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, मैनेज कर लिया। फिर मैंने बोला कि ये आप चेक ले लो, बट ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, और ये आप शूट के मिडल में बोल रहे हो, मतलब आधा वो करके, तो ऐसा, अरे तो इसमें क्या हो गया, मतलब उन लोगों ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, पर मैं थोड़ा-सा नर्वस थी। तो फिर मैंने जिनके साथ गई थी, मैं उनको प्यार से समझाई कि देखो ये चीज़ नहीं हो सकता। फर्स्ट टाइम है मेरे लिए, और क्या क्या गारंटी है, क्योंकि मैंने उसके पहले बहुत कुछ सुना था, देखा था, मूवी बनती है, कभी रिलीज़ नहीं होती, कितने मूवी बड़े-बड़े एक्टर के डब्बे में पड़े रहते हैं मूवी। क्या गारंटी है कि आज को मैं कुछ कर लूँ और ये इंसान कल को रिलीज़ करे। बड़ी-बड़ी बातें तो सब करते हैं, और हम्म। उनका प्रोफाइल भी मुझे दिखाओ ना कि उन लोगों ने उस लेवल के एक्टर के साथ काम किया है, तो फिर भी मैं बिलीव कर सकती हूँ, हम्म। ओके। प्लस एडवांस भी कितना दिए थे, 10,000। 10,000 क्या है? मैं तो बोलती हूँ 10,000 कुछ नहीं है। आज की डेट में तो 2 लाख भी कुछ नहीं है मुंबई के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस इतने हैं। मैंने बोला नहीं हो पाएगा, ओके, नहीं हो पाया। तो फिर वो बोले एक बार सोचो, अच्छा मौका है। बोली अच्छा मौका नहीं है ये अच्छा मौका है नहीं। मुझे क्या गारंटी है? वही मैं बोल रही हूँ, गारंटी कौन लेगा? कोई तो गारंटी नहीं लेता। वही, तो फिर वो थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट था मेरे लिए, क्योंकि बहुत हैपीली होके गई थी, घर पे भी बताया था। घर पे बता देती थी मैं, कुछ भी होता था तो मैंने हैपीली बताया था, बट फिर आना पड़ा सैडली। वहाँ से हैपीली गई थी और सैडली आई मैं, ऐसा। उन लोगों ने आपको जाने दिया जब आपने मना किया? कुछ बोले नहीं कि हमारा इतना शूट हुआ है, ये नुकसान हुआ है? नहीं, वैसा शूट नहीं हुआ था, फोटो शूट हुआ था। हाँ, फोटो शूट अच्छा। लाइक जैसे पोस्टर के लिए होता है ना, जी। ऐसा। तभी तो मुझे डाउट भी हो गया था ना, मुझे एक इंस्टिंक्ट आ गई थी कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ओके। इसके लिए मैंने फिर वाह। साइड ले लिया पहले, क्योंकि गारंटी नहीं थी बाबा। हर किसी को एक सिक्योरिटी चाहिए होता है। आज अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहूँगी, सपोज़ फॉर एग्जाम्पल अगर कोई धर्मा का हो, धर्मा ब्रांड है, लोग क्यों ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं? क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, ठीक है? आज कोई बड़ा है ना, तो एक बार कोई इंसान सोचेगा भी कि चलो यार, ठीक है, इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, कल को कोई याद भी नहीं रखेगा। कुछ इसमें गलत नहीं है, सीरियसली। मैं तो बोलती हूँ कि लड़कियाँ बॉयफ्रेंड बनाती हैं,
कितने लड़कियां बॉयफ्रेंड का खर्चा उठा रही हैं, कर्जा लेके भी उनको जिम के लिए वे प्रोटीन के लिए वो करने लग जाती हैं। तो आई थिंक उससे मच बेटर है ये कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, कुछ बुरा नहीं है। बट गारंटी कहाँ है? आप कहते हैं ना कि शिट खाना है तो हाथी का खाओ, कुत्ते का नहीं। दैट आई बिलीव एंड आई एम वाओ। लाइक दैट। इफ आई गेट अ चांस इन यश राज, आई एम ओके, आई कैन टेल। बट ऐसे नहीं, ये छोटे मोटे चीज़ों में तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो दैट्स हाउ आई एम। वाओ, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड आई या मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि आपका माइंडसेट और बोल्डनेस बहुत ज़्यादा या स्ट्रॉन्ग है। ऐसी चीज़ें फेस करने में बहुत बार लड़कियां डर जाती है, समझ नहीं आता क्या करते हैं, बट आप बहुत स्ट्रांगली उस सिचुएशन से निकल के वापस बॉम्बे आ गए। दिल तो टूटा होगा कि मेरी मूवी हाँ, बनने वाली थी। बुरा लगता है, बिल्कुल नहीं बुरा भाई, लगता है। बट मैं वो नहीं हूँ ना कि बस उस चीज़ को पकड़ के, मैं बोला नहीं, पता नहीं मैं बिल्कुल। कैसी हूँ, मैं एक चीज़ को पकड़ के बैठ नहीं सकती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि आगे बहुत कुछ है और जो हो रहा है हमें उससे सीखना चाहिए, ओके, और आगे के लिए प्रिपेयर रहो। हम्म। ये हुआ, आगे का रास्ता थोड़ा और संभल के चलो, हम्म। बस वही। और गिरना और संभलना वही हमारे हाथ में है और वो हम करते हैं। जी। और ऐसा नहीं है उसके बाद मेरी लाइफ थोड़ी रुकी, उसके बाद तो जो टर्निंग पॉइंट हुआ मेरी लाइफ में, जो लाइफ मेरा चेंज हुआ, उसके लिए तो मैं थैंकफुल हूँ, खुद की भी और गॉड की भी। तो उसमें क्या है, ठीक है, सबकी लाइफ में होता है, अप्स डाउन आते हैं, दैट्स ओके। फैंटास्टिक, लेट्स टॉक अबाउट दिस टर्निंग पॉइंट। क्या हुआ था इस टर्निंग पॉइंट में जिसने आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया, गॉट यू ऑन स्क्रीन, गॉट यू सो मेनी शोज? दैट्स कॉल्ड ऑफ कोर्स, विदाउट एनी डाउट, मस्त राम। मस्त राम, हाँ। मस्त राम, या मुझे उसके बारे में जानना है कि उसका पहले बात तो ऑडिशन का कैसे पता चला और शो कैसे क्रैक हुआ? एक्चुअली क्या है ना, जब आप काम करना शुरू कर देते हो ना, जब मार्केट में पता चलता है हाँ भाई इस नाम की लड़की है, काम कर रही है, मॉडलिंग में हुआ या एक्टिंग में भी ट्राई कर रही है, तो आपका ना प्रोफाइल सर्कुलेट होता है। ये हमें नहीं पता होता, बट आपका प्रोफाइल सर्कुलेट होता है अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में। तो मुझे ना अलमाइटी मोशन पिक्चर से कॉल आया। ओके, वहाँ की जो ईपी थी उसने डायरेक्ट मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला कि एमएक्स प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ी सीरीज आ रही है विच इज़ कॉल्ड मस्त राम। थोड़ा बोल्ड कंटेंट है, बट हम उसको बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट करेंगे ऑन स्क्रीन। तो हम चाहते हैं कि आपका लुक जा रहा है, जो हमें लुक चाहिए, जो लुक उन्होंने दिया था, जो धोबन का कैरेक्टर जो इतना बड़ा हाइप हो गया था, तो वो हम चाहते हैं कि आप एक बार आके ऑडिशन दो, अगर आपके पास साड़ी है तो साड़ी लेके आना। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला कि आज आ जाऊँ या कल? मैंने आप कल आ जाओ 11 बजे तक। मैं बोली ठीक है। गई, मैं साड़ी लेके गई थी, एक मम्मी की साड़ी थी। मम्मी की साड़ी पे ऑडिशन दिया था। तो साड़ी पहन के गई थी और उनका वही था कि उनको मतलब एक्सप्रेशन देखने थे मेरे, थोड़े से मतलब एरोटिक वाले भी, जैसे कैसा एक्सप्रेशन आप दे सकते हो। कि मुझे मानना है कि कपड़े उतारना इट्स नॉट बोल्डनेस, बोल्डनेस आपका यहीं पे आता है, एक्सप्रेशन। आप पूरा गेम एक्सप्रेशन का होता है। तो उन्होंने ऑडिशन लिया मेरा और उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया था। उन्होंने कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया कि ये आप फाइनल हो, डन हो, ऐसा। और उन्होंने बोला था कि जनवरी में शूट रहेगा, तो आपके पास डेट अवेलेबल है ना, जो एक पूछते हैं सब। मैंने बोला हाँ, जनवरी में हूँ मैं अवेलेबल, ओके। और इसका जो ऑडिशन है वो हुआ था नवंबर के सेकेंड वीक के आसपास। तो फिर नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में कॉल आया प्रोडक्शन से। उन लोगों ने और भी ऑडिशन लिए होंगे, बट वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बिल्कुल। मे बी मेरा गुड लक चल रहा था उस समय, और वो कैरेक्टर लिखा था कि हाँ वो मेरे लिए ही बना है। वो धोबन जो है, एक बैठ जाता है ना फेस सबका। अभी जैसे कोई भी नाम लेता है धोबन, तो हाँ धोबन का तो वो कैरेक्टर, उनका चेहरा, उनको मेरा चेहरा याद आता है कि हाँ भाई इसने प्ले किया था वो कैरेक्टर। तो कॉल आया कि फाइनल हुए हो आप, ऐसा। तो आई वॉज सो हैप्पी। थोड़ा सा मैं नर्वस थी क्योंकि कंटेंट था वैसा, बट मैंने कहा छोड़ो यार, एक्टर हैं, करो जो करना है, एक्टर हैं। बीइंग एज एन एक्टर आपको हर तरह के कैरेक्टर प्ले करने हैं। आज मैं पॉलिटिशियन भी बन सकती हूँ, अभी जिस एज में दिख रही हूँ हो सकता है इससे 10 गुना ज़्यादा और मतलब बड़े एज में भी मुझे दिखाया जा सकता है। कॉप भी प्ले कर सकती हूँ, एक रानी का भी कैरेक्टर प्ले कर सकती हूँ, एक प्रोस्टिट्यूट है उसका भी कैरेक्टर। तो वो मेरे ऊपर है। एंड बीइंग एज एन एक्टर आपको आई थिंक एक्सप्लोर करना चाहिए एक्टिंग में भी, तभी आपको पता चलता है कि आपकी एक्टिंग स्किल कैसी है और आप किस लेवल तक जाके क्या कर सकते हो। जी। तो मैंने इतना सोचा नहीं, मैंने बोला चलो यार, ये अच्छा प्रोडक्शन हाउस है और अच्छा खासा बजट उसमें मुझे मिला था। और टीम इतनी बड़ी, इतना सारा, बजट बहुत अच्छा था, मतलब प्रोडक्शन का बजट काफ़ी बड़ा था और नोन फेसेस थे उसमें। रानी चैटर्जी के साथ भी मेरा जी। वो हुआ था, मतलब वर्कशॉप हमारा चला था अच्छा खासा। तो बहुत अच्छी, मतलब उसकी जर्नी बहुत अच्छी रही थी। लाइक
वो लगा कि हाँ, मैंने वो जो मेरा फर्स्ट एक्टिंग में था, वो मुझे लगा कि हाँ, अब कुछ काम शुरू हुआ है ऐसा, कि फाइनली नाउ आई एम ओके, नाउ आई एम सैटिस्फाइड कि हाँ, अब कुछ हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ऐसा। बहुत अच्छा लगा। शो मिल गया, आपका या कंफर्मेशन हो गया। आपने घर पे कॉल करके कब बताया कि मैं ये शो कर रही हूँ, यहाँ पे ऐसे बोल्ड सीन भी करूँगी, ये आएगा? मैंने सिर्फ इतना बोला था कि मुझे एक अच्छी सीरीज़ मिली है, तो वो उन लोगों को इतना पता नहीं था अब सीरीज़ क्या है? हाँ। सीरियल पता है, मूवी पता है। बोले ये सीरियल है ना? बोले सीरीज़ है। बोले नहीं, नहीं सीरियल होता है। बोले अरे नहीं पापा सीरीज़ है ये, वेब सीरीज़ है। तो बोले कि वेब सीरीज़ क्या होती है? क्या मतलब क्या चल क्या रहा है ऐसा? बोला वेब सीरीज़ है और अच्छा कैरेक्टर है मेरा। मैंने उनको ऑनेस्टली मैंने बताया नहीं था कि क्या है। बाद में मैंने खुलासा किया था। जब मैं शूटिंग के लिए जा रही थी तब मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं क्या बिलीव करती हूँ ना कि आप कहीं भी जाओ ना, तो पॉज़िटिव वे से जाओ, जो भी आपके साथ हैं, अगर वो भी आपसे बात करें तो आपके लिए अच्छा बोलें, हाँ भाई जाओ, गुड लक ये वो। मैं थोड़ा भी नेगेटिविटी अपने आस-पास पसंद नहीं करती। तो हुँ। मैंने उनको कुछ नहीं बताया, मैंने बोला अच्छी सीरीज़ है, साड़ी ही पहनी हूँ, बस इतना मैंने बोला कि साड़ी पहना है मैंने। ये नहीं बोला कि साड़ी भी उतरने वाली हूँ, मैंने बोला साड़ी पहना है मैंने। उतरने वाला सीन टीवी पे देखा क्या उन्होंने? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि आई उन्होंने डोंट थिंक, देखा रहेगा। ओके। मैंने बोला साड़ी पहनी हूँ मैं, अच्छी है। और उनको देखो मॉम डैड है यार, पता रहता है सबको। मॉम डैड को ये भी पता रहता है कि भाई मेरे बच्चे बाहर है तो गर्लफ्रेंड भी होगी, बॉयफ्रेंड भी होगा सबको। बस वो लोग एक होता है ना, एक दायरा होता है, एक पर्दा होता है, तो कोई कुछ बोलता नहीं है। और जी, बाकी पेरेंट्स को सब पता होता है। सबके लिए बोल रही हूँ, पेरेंट्स को सब पता होता है, आप कुछ छुपा नहीं सकते हो, याद रखना। स्पेशली हमारे नॉर्थ में थोड़ा दायरा ज़्यादा बिल्कुल, रहता है। बहुत ऐसा। तो हुँ। बताया मैंने एंड बहुत खुश थे वो लोग, अच्छा लगा उन्हें सुन के, और उन लोगों ने भी बेस्ट विशेस दिए हैं, ब्लेसिंग्स दिए हैं, और बस वही कि अच्छे से करना। तो घर वालों ने अभी तक नहीं देखा मस्तराम? देखे होंगे, अब थोड़ी मुझे बोलेंगे, अब फेसबुक बोले पे नहीं। तो अभी तो क्या है कि क्लिप्स हर जगह आते रहते हैं हाँ। आजकल। सोशल मीडिया इतना कुछ वायरल हो गया है कि छोटी से छोटी क्लिप्स जो, जैसे अलग अलग पेज होते हैं, वो लोग भी जो पेड पेज होते हैं तो वो कमाते हैं इस टाइप के क्लिप्स डाल डाल के फेसबुक पे, जी, सोशल जी। मीडिया पे, तो देखे होंगे, अब थोड़ी मुझे बताएंगे हाँ मैंने देखा तो। अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, आपने सीरीज़ साइन कर ली विद सच अ बिग प्लेटफॉर्म। हाँ, बोल्ड सीन शूट करते समय हाँ। क्या एक्सपीरियंस रहा? ऑनेस्टली बताऊँ दिल से, दिल से। मुझे कैमरे से प्यार है, बहुत। वाओ! मेरा ऐसा है कि मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। रणवीर सिंह की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो बंदा बहुत बिंदास है। हुँ। इसके लिए मुझे वो एज़ एन एक्टर बहुत पसंद है। उसका है कि मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आया हूँ, उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा। हाँ, एक दायरे में रह के करूँगा, दायरे से बाहर नहीं जाऊँगा, बट जो करूँगा अच्छा करूँगा। इतना सोचूँगा नहीं, क्योंकि जो सोचता है ना वो खोता है, ये मैंने देखा है। तो मैं ज़्यादा सोची नहीं, और फिर जब वो सीन शुरू होने के पहले ना डायरेक्टर आए वैनिटी में, डायरेक्टर इज़ सो गुड, इतना कंफर्टेबल किए कि आप बताओ, आप कितने में हो कंफर्टेबल और क्या चीज़ में हो? मैंने बोला सर मेरे साइड से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। आपको पता है कि हमें कितना शूट करना है और कितना दिखाना है। यू नो, आप डायरेक्टर हो, हमें आपके इशारों पे नाचना है, हम एक्टर हैं। आप हमें बताना कि कैसा रहेगा। ये जब मैंने बोला ना, पता नहीं उनको क्या लगा, अच्छा लगा सुन के और क्या। क्योंकि आधे शूट तो वहाँ हुए थे मनाली में, और उसके बाद वहाँ पे ना स्नोफॉल होने लग गया, तो बहुत रिस्की था वहाँ शूट करना। तो फिर बाकी के जो पैचेस थे और जो सीन थे उतने ठंड में वहाँ कर नहीं सकते थे, तो फिर वैसे ही लोकेशन को इन लोगों ने फाइंड आउट किया, और मुंबई में मड आइलैंड में इसकी बाकी की शूट्स हुए, जितने भी बचे हुए थे। तो बहुत अच्छे से उन्होंने वो बताया क्या। फिर जब मैं सेट पे गई, ऑन सेट लड़कियां थी प्रोडक्शन में, सब इतना कंफर्टेबल, पता ही नहीं चला उन्हें, मतलब लिटरली हंस रहे हैं। मतलब एक शॉट खत्म हुआ, बोले हाँ एक ओके एक एक सेकंड, एक लाइट थोड़ा इधर करो, वो करो, पैन करो, ये वो, हम लोग लिटरली हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो मेरे माइंड में वो आया ही नहीं कि यार मैं ऐसा सीन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था, मैं मॉनिटर देखती हूँ। अब मुझे पसंद है कि मैं अपना काम मॉनिटर में एक बार देखूँ मैं जाके, कि मैं हुँ। सही लग रही हूँ या नहीं, मैं सही कर रही हूँ या नहीं। बहुत लोग नहीं देखते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, मुझे अच्छा लगता है देखना, मैं देखती हूँ, और बहुत ज़रूरी है। तो मैंने देखा यार जिस तरह से वो प्रेज़ेंट कर रहे थे, ओह! मतलब मैं खुद को नहीं पहचान पाई, वॉव! एक्सप्रेशन कह लो या मतलब सेल्फ लव हो गया मुझे। वो वीडियो देख के लगा मैं अपने आप की फेवरेट हूँ। हाँ, वही। पू बन गई थी, मैं पार्वती से पू बन गई थी। पू पार्वती बनती है, मैं पार्वती से पू बन गई थी। दैट्स तो अच्छा फैंटास्टिक। लगा। मुझे कभी वो हेजिटेट नहीं हुआ कि यार मैं क्यों कर रही हूँ? ऐसा देखने में आया कि जब मूवीज़ में या ओटीटी सीरीज़ में
जब ऐसे बोल्ड सीन शूट होते हैं तो हम्म, एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर होता है जो बीच में रहता है, जो आपके कंफर्ट के बारे में सोचता है, आपको हम्म, ये बताते हैं कि आप सीन को सही तरीके से कैसे करें अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए। हम्म। जब आप सेट पे थे, क्या आपको ऐसे कोई इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर से बात करने का मौका मिला? समबडी वाज बिल्कुल, देयर टू बिल्कुल। उसकी कंफर्ट यू? जो ईपी थी, बताया मैंने, हिमानी चौहान, हम्म। शी इज़ लाइक माय डार्लिंग। वो डार्लिंग थी उस समय। बहुत 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 कंफर्टेबल। उसने बोला कि तू ज़्यादा टेंशन मत ले, तू ऐसे रहना, तू ऐसे रहना, कुछ नहीं होगा, सब लोग हैं सेट पे। जो कोई नहीं चाहिए तो बता देना, हाँ, ये रहेंगे। अब डायरेक्टर डीओपी तो रहेंगे ना, बाकी लोग, बाकी सब चले जाएँगे, अब मैं रहूँगी। टॉवेल वगैरह सब, ऐसा तो कुछ उसमें दिखाया नहीं है। बट वो एक होता है ना भाई, इतना सा भी नहीं कुछ दिखना चाहिए तो भाई टॉवेल से कवर कर दो, जितना हमारे एक्टर कंफर्टेबल रह सके। जी। तो वो सारा पैम्परिंग जो है ना, वो सेट पे मिल रहा था। और यही कि इतना ही होगा, इतना ही दिखेगा, उतना ही दिखेगा, ये शॉट यहाँ से ले रहे हैं तो परेशान मत होना। और एक्टर भी, मेरे जो को एक्टर थे वो भी अच्छे थे। और वो भी अच्छे खासे टीवी के नोन फेस हैं, जो सरपंच बने थे। वो भी बेचारा काफी ट्रोल हुआ, मतलब मजाक मजाक में, अच्छे वे में। उनका नाम जिग्नेश जोशी है। वो भी अच्छा। अच्छे एक्टर हैं, हाँ। तो जी। उनके साथ ही मेरा वो सीन था। तो बेसिकली मैं मेरे पति को धोखा देके और उनसे मिलती हूँ, और वहाँ पे मतलब वो क्रिएशन जो होता है ना, एक लव, वो लव शुरू मेकिंग होता है, सीन लव होता है। मेकिंग सीन, हाँ वैसा। तो वो भी बहुत अच्छे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि वो मुझे डिसकंफर्टेबल कर रहे हैं या सब। जो कुछ भी ऐसा कट होता था तो आई यू ओके, आई यू कंफर्टेबल ना, अगर कुछ हुआ हो तो सॉरी, हाँ। तो वो चीज़ें मतलब सही लगी। और बहुत लोगों को लगता है कि अरे इट इट विल बी सो इजी, अब मज़ा आता होगा। नहीं, वो हमारा काम है, हम उसको काम के तरीके से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक्टर्स कर रहे हैं। बहुत लोगों के मन में ऐसा सवाल भी होता है, उसको तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा, या आसपास के लोग भी जो रहते हैं ना, जो खड़े रहते हैं, कुछ लोग तो, लोग। उनको हाँ। तो हेडेक होने का, भाई क्या देख रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसे तो मज़ा आता है, भाई इसके तो मज़े हो रहे हैं, इसके तो। ऐसा नहीं होता है, वो हमारा काम है, हम उसको काम की तरह ले रहे हैं। भाई ये हमारा एक स्टोरी है, वहाँ पे एक मर्डर सीन भी हुआ, वहाँ पे एक सैड सीन भी हुआ, एक ये सीन भी है, उसको भी उसी तरीके से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जस्ट एक वो टाइम होता है, आपको उतने टाइम में वो शॉट देना है, एंड देन उसके बाद से खत्म, दैट्स इट। आप फिर नॉर्मल हो गए, हाँ, नॉर्मल एक दूसरे से बात। ऐसा नहीं कि वो एक्टर के साथ कुछ ऐसा सीन दे दिया तो अब ओ गॉड इससे नज़र कैसे मिला है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत कंफर्ट जोन रहता है, और वो बनाना पड़ता है एक एक्टर और को एक्टर को। बहुत सारे हमने कपल्स को देखा है जिन्होंने मूवीज या कोई हम्म, शोज किए हैं साथ में, और एक दूसरे के साथ सीन्स करते 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 प्यार हो जाता है, या उन लोग की शादी, या हाँ। साथ में वो लोग हो जाते हैं, दे स्टार्ट टू डेट। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? को एक्टर पे दिल आ गया? एक्चुअली बताऊँ तो मैं कभी एक्टर को डेट ही नहीं करना चाहूँगी। वाई? व्हाई, आई मीन, नहीं करना चाहती। आई आई डोंट थिंक सो कि एक्टर को डेट करना इज़ द राइट डिसीजन फॉर माय साइड। ये मेरा थॉट है। अ, मुझे कभी ऐसा एक्साइट नहीं किया किसी को एक्टर ने। तो हैंडसम से हैंडसम लड़के मेरे सामने आए, जो, या मैंने चाहे वो क्राइम एपिसोड्स किए हों या फिर एल्बम किए हों, अच्छे से अच्छे एक्टर, बट कभी उन्होंने मुझे एक्साइट नहीं किया कि ओ माय गॉड ये वाओ हैंडसम में थोड़ा सा होता है ना, क्रश आ गया या अट्रैक्शन हो गया। तो वैसा वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेरा कभी राय नहीं कि मैं किसी एक्टर को डेट करूं। आई डोंट आप थिंक सो। अकेले नहीं हो, यू नो वी हैव हैड मल्टीपल एक्टर्स ऑन द हम्म। सेम सीट, और स्पेशली फीमेल एक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि हमें मेल हाँ, एक्टर को डेट नहीं करना। वांट आई टू नो। नो रीजन। रीजन देखो, दोनों है। आई थिंक अगर आप एक्टर को डेट करते हो तो वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं हम्म। टाइमिंग को। अगर वो टाइमिंग मैच भी नहीं हो रहा है तो सेम प्रोफेशन का एक बेनिफिट भी है, बट उसका एक वो भी है, मतलब मेरिट और डिमेरिट दोनों है। डिमेरिट ये है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं लड़कों का तो नहीं पता, बट लड़कियां कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव होती हैं, चाहे वो खुद उस फील्ड में है। बट मैंने देखा वो कहीं ना कहीं आ जाता है मन में कि यार कर रहा है ये या फिर वो। प्लस इंडस्ट्री कैसी, एवरीवन नोज, यू नो। हम्म। तो आप कहते हैं ना, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। मतलब आप घर पे बैठे हो, या आपका एक करियर एक टाइम के बाद से होता है ना, जैसे अगर आप डेटिंग कर रहे हो, डेटिंग के साथ साथ और भी चीज़ें चल रही हैं। आप कभी घर पे बैठे हो और आपका पार्टनर कहीं बाहर है, किसी पार्टी में है, यू डोंट नो वो क्या कर रहा है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें मन में चलती हैं। तो इतना खुद का माइंड चलाने से अच्छा है कि काम पे चलाओ, और डेट उस इंसान को करो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, और आपका ज़्यादा माइंड ना चाहो। मैं इतना माइंड लोगों में नहीं चला सकती, स्पेशली मेरे पार्टनर को लेके। मुझे पसंद है कि मुझे स्ट्रेस दे तो मेरा काम दे, मेरा पैसा दे। ओके, अगर मैं टेंशन में आऊँ तो उसकी वजह से आऊँ।
इंसान की वजह से नहीं। तो मुझे पार्टनर भी ऐसा चाहिए कि बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, सीए हो, कुछ भी हो, मतलब मेरे से ऑफ कोर्स थोड़ा एक लेवल ऊपर हो, मैं हमेशा ये चाहूँगी, बट एक्टर ना हो। मैं किसी एक्टर को कभी डेट नहीं कर सकती, ऐसा मैं मानती हूँ और मुझे लगता है कि नहीं, मुझे वो एक्साइट नहीं करते, ऐसा। आपकी बातें सुन के लग रहा है कि दिल टूटा है भाई। नहीं, 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 दिल बिल्कुल तो टूटा नहीं। है, कभी तो टूटा है। नहीं, 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 मेरा दिल नहीं टूटा। इवन मेरा ब्रेकअप भी जब हुआ था फर्स्ट, तो मैंने सेम डे पार्टी की थी। वो भी एक तरीके से कोप करने की एक्टिविटी है, कह नो? सकते हैं, मतलब आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने मुंबई में और कुछ कमाया या नहीं कमाया। दोस्त बहुत अच्छे कमाए, दोस्त मुझे काफ़ी अच्छे मिले और आपने बोला ना कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, प्रैक्टिकल हो, मैं इमोशनल भी हूँ। और आई थिंक मैं अपने जो खास लोग हैं ना, जिनसे मुझे सच में दिल से प्यार हो जाता है, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ। अगर मुझे खुद को 3 वर्ड में डिस्क्राइब करना पड़े तो आई एम हैपनिंग, फन लविंग एंड आई कैन से ओवर केयरिंग। ओवर केयरिंग। या आई एम लाइक दैट। तो ये चीज़ है, तो मैंने दोस्ती कमाई, तो कभी मुझे ऐसा हुआ नहीं कि कोई मेरा दिल तोड़ सके, लड़का तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं अभी भी बोलती हूँ, मतलब कहते हैं ना, सीना ठोक के बोल सकती हूँ कि मुझे कोई भी लड़का आए मेरी लाइफ में, मेरे फोकस से हिला ही नहीं सकता। कोई लड़का नहीं है जो मुझे डिप्रेशन में डाल सकता है, मुझे एंजाइटी फील करा सकता है या मुझे स्ट्रेस। वो चीज़ सिर्फ मेरा काम और मेरा पैसा है, वही मुझे कर सकता है। ये अगर वो सब नहीं है आप तो मैं पागल हो जाऊंगी, लड़का नहीं। ये सब आप तभी तक बोलते हो जब तक सच में दिल नहीं लगता। जिस दिन सच में प्यार हो जाता है ना, मे बी हो उस सकता है। दिन गर्ल लॉजिक हुआ है ना, तेगी पन्नू से हो तो गया, अभी मिल गया तो ठीक है, हो नहीं गया मिला तेगी तो पन्नू। बस हैप्पी। चलो वी विश तेगी पन्नू आप या आइए और इनको अपने साथ म्यूजिक वीडियो भी कराइए और डेट भी कर लीजिए। फिंगर फिंगर क्रॉस। फिंगर्स क्रॉस्ड। अब आपने शोज किए लाइक मस्तराम और उसके जैसे और भी कुछ एडल्ट सीरीज आपने की हैं जिसमें आपने बोल्ड रोल्स प्ले किए हैं। क्या ऐसे रोल करने के बाद एक एक्टर को टाइप कास्ट कर दिया जाता है कि उसी तरीके के रोल्स उनको बार बार ऑफर किए जाते हैं? हाँ, होता है, ये डेफिनेटली होता है, बट कब होता है, इसका भी एक रीज़न है। जब आप उसी जॉनर को पकड़ के रख रहे हो, हम्म। आपको अपना काम ज़रूरी है चेंज करना, ठीक है? अभी कोविड में क्या हुआ था कि काफ़ी ऐसी फीमेल एक्ट्रेस हैं, जिनको सही से बोलना नहीं आता, इंग्लिश तो दूर की बात है, हिंदी भी बेचारी नहीं बोल पाती हैं, मतलब डायलेक्ट डिलीवरी नहीं कर पाती हैं। और कोविड में बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम चल रही थी। तो उस समय में ना, एक चीज़ बहुत हाइप हुई थी, जो थी वेब सीरीज़। या कोविड में सबको पता चला कि नेटफ्लिक्स क्या है, एक्चुअल में लोगों ने उसका मतलब जाना। ओके, अमेज़न क्या है या सोनी लिव क्या है, ज़ी5 क्या है, वूट क्या है, ऐसे-ऐसे चैनल्स आए। उनमें से एक चैनल आया जो अच्छे लेवल पे थे और इस टाइप के जॉनर के काम कर रहे थे, जो एरोटिक है, एडल्ट कंटेंट बना रहे थे। उसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको मौका मिला, स्पेशली फीमेल आर्टिस्ट को, जिनको काम के, मतलब कहते हैं ना, लाले पड़ गए थे, उनको काम मिला। ओके, बट द थिंग इज़ कि जब तक आपको ज़रूरत है, ठीक है, सबको एक शॉर्टकट मनी चाहिए। एंड आई नो बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई कुछ और कर लो, नहीं कर पाते कुछ भी। होता है कि भाई हमको यही करना है, वो उनसे कुछ नहीं हो सकता है। उनको यही उनका ब्रेड बटर है, वो ऐसे ही कमा रहे हैं, ठीक है। बट जब आप एक्टिंग में घुसे हो ना, तो मेरा ये कहना है कि आप एक्सप्लोर करो। आप अदर कैरेक्टर के लिए भी ऑडिशंस दो। ऐसा नहीं कि आप वो जॉनर पकड़ के बैठो तो वही कर रहे हो। तो कुछ लोग वो किए और निकल गए, दूसरा काम भी किए। कुछ आर्टिस्ट क्या हुए हैं, वही कर रहे हैं और स्टिल कर रहे हैं। आपने कैसे ब्रेक की अपनी इस इमेज को? मैंने ब्रेक ऐसे किया कि जब मैंने मस्तराम किया ना, तो मस्तराम के बाद मुझे अच्छा हाइप मिला। बट उसके बाद ना, अब मेरा ऐसा था कि आपका जब प्रमोशन होता है ना, तो आप ऊपर के ऊपर चढ़ते हो, नीचे तो नहीं आओगे ना। अब मैंने एमएक्स के लिए काम किया। एमएक्स के बाद एक टाइम ऐसा है कि मैंने नेटफ्लिक्स पे भी काम किया, जमतारा सीज़न 2 में। ओह या। या मैं उसमें थी। तो अब मैं नेटफ्लिक्स के बाद और उसके ऊपर के लेवल का काम देखूँगी ना, या और मैं नीचे जाऊँगी। तो आ रहे थे मुझे, ऑल्ट से तो आए, काफ़ी आए। बट मैं सोची थोड़ा उसको ब्रेक करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी फैमिली है और मेरी फैमिली से भी बात हुई थी। डैड ने ये बोला था कि बेटा जो भी काम करना, थोड़ा सोच समझ के करना, बिकॉज़ हमारा सपोर्ट है, बट ऐसा ना हो कि हमें प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी ऑफ कोर्स डिफरेंट है। तो मैं मुंबई में, मैं आके अपनी अलग सोसाइटी बना सकती हूँ, मैं बोल्ड बन सकती हूँ, बट मेरे पीछे मेरी फैमिली है ना। वो आज सपोर्ट करी, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके भी बात को और उनके भी, कहते हैं ना, उनकी भी सोसाइटी को, उनके भी रिस्पेक्ट को, सब कुछ को देखते हुए और काम करूँ मैं। तो वो मैंने ब्रेक किया, ऐसे किया कि जब कोविड आया, कोविड में वो रिलीज़ हो गई थी
उसके बाद मुझे मौका मिला एक नॉर्मल प्रोडक्शन, छोटा प्रोडक्शन हाउस था, उसमें मुझे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने के लिए। तो मैंने उसमें काफ़ी, तो मैंने बैकग्राउंड भी मतलब ऑफ कैमरा भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैंने 8 महीने कोविड के टाइम पे मैंने आराम से कहते ना मतलब एडी का काम किया, काफ़ी कुछ सीखा। जो हम लोग ऑन स्क्रीन देखते हैं, ऑफ स्क्रीन आप क्या क्या लर्न करते हो वो भी मैंने सीखा। तो ऐसे ऐसे करके मुझे ना मौका मिला कुछ अलग सीखने का। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी ये बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसके बाद ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे भी जब भी लाइव आओ तो इसका सीज़न 2 कब आ रहा है, सीज़न 2 जो आपने बोला टाइप कास्ट। तो मैंने बोला कि नहीं, ये ब्रेक करना ज़रूरी है, ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब धोबन का कैरेक्टर ठीक है, वो हो गया, हिट हो गया, सब कुछ हो गया। मतलब आईएमडीबी पे भी अच्छी खासी रेटिंग में है वो, मतलब सबसे ज़्यादा हाई व्यूज़ पे है वो 9th एपिसोड। तो वो हो गया, अभी हो गया। मुझे कुछ और भी करना है ना। तो ऐसा हुआ कि जब कोविड के दौरान ही ना मुझे नेटफ्लिक्स के जमतारा सीज़न 2 के लिए कास्टिंग चल रही थी। जी। तो मेरे पास कॉल आया था कि उसमें एक स्कैम मॉडल का रोल है। उसमें डायलॉग्स नहीं है, स्कैम मॉडल का मतलब नेटफ्लिक्स इट्स अ ब्रांड, तो उसके लिए अगर आपका कुछ सेकंड का भी आपको रोल मिलेगा ना तो आप करना चाहोगे। मैं तो मतलब कर लूँगी, मैं बिल्कुल सोचूंगी नहीं। तो उसमें मेरा फ़ोटो यूज़ हुआ है और अच्छा खासा टाइम लिमिट पे फ़ोटो यूज़ हुआ है। जो वो करते हैं ना मतलब कोई ऐसा एप्लीकेशन होता है जहाँ पे लड़की की प्रोफाइल होती है और आपको कुछ ज़्यादा देखना है तो पहले आप पैसा दो, फिर आपको और भी मिलेगा। या और या लड़के ही वो करते, एक्चुअली में होते लड़के हैं, लड़की का फ़ोटो यूज़ करते हैं। उसके लिए फ़ोटो शूट हुआ था प्रॉपर, बहुत बड़ी टीम थी और वर्ली में इसका शूट हुआ था और अच्छा बजट मिला था। 1 डे का शूट बट नेटफ्लिक्स, ओह माय गॉड! तो इसके लिए। और जब मैंने देखा तो मैं नर्वस थी कि यार 2-3 मॉडल आए हैं, पता नहीं मेरा शूट मतलब मेरा यूज़ करेंगे या नहीं फ़ोटो। एक्चुअली में मेरा ही फ़ोटो यूज़ हुआ है। जब मतलब पूरा अच्छा खासा मेरा ही यूज़ किए उन लोगों ने। तो ये तो तो हमने बात की आपके पर्सपेक्टिव की कि कैसे हाँ, आप अपनी इमेज को तोड़ सकते हैं दूसरे कैरेक्टर्स करके। हाँ। लेकिन जब लोग होते हैं स्क्रीन पे, जो ऑडियंस आपको देख रही है, वो आपकी एक इमेज बना लेती है, फिर वो आपको वैसे ही देखना चाहती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या आप अपने किसी फैन से मिले हो, उसने आपसे कोई ऐसी बात की हो या कुछ कहीं पे आपको अनकंफर्टेबल किया हो? फैन इंटरेक्शन भी हुआ है बट वो अच्छा रहा है। दे आर लाइक वेरी पोलाइटली दे केम एंड दे आस्क कि मैम आपका मैंने सीरीज़ देखा है, इतना ही बोलते, वो नहीं बोलते क्या देखा है, क्यों देखा है और कौन सी सीरीज़ है। तो आपका मैंने सीरीज़ देखा है, आपके फ़ैन एक फ़ोटो ले लें एयरपोर्ट पे या बाहर कहीं भी ऐसा। तो मैं रिस्पेक्टफुली उनको फ़ोटो दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ यार, मुझे अच्छा लगता है वो अटेंशन मुझे मिले, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा काम हो। तो ऐसा हुआ है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे लाइव जाओ या कुछ ऐसा पोस्ट डालो रील तो उसमें आते हैं, मतलब स्टिल आते हैं। कोई वियर्ड रिक्वेस्ट जो आपको सोशल मीडिया पे लोगों ने की हो? आपके बूब्स बहुत अच्छे हैं। ऐसे कमेंट्स आए? आ जाते हैं अभी, वाओ! सबके साथ होता है तो अभी उसमें कुछ बोल नहीं सकते। हमारा काम देखो, वही मैं बोलती हूँ ना कि मुझे बहुत ज़रूरी है अपने आप को पहले एज़ एन एक्टर ट्रीट करने को। मैं जाके उनसे डिबेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो बड़े से बड़े दिग्गज एक्टर को नहीं छोड़ते, जो दिग्गज कलाकार हैं उनको वो नहीं छोड़ते हैं। हम क्या हैं? हाँ, और ये वैसे भी फेसलेस ट्रोल्स का तो क्या ही सुनना है। हाँ, वही वो प्राइवेट अकाउंट होता है ना, जो रखते प्राइवेट हैं और देखेंगे सबको, स्टॉक सबको करेंगे, तो ये वही लोग हैं। तो उनको कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है, तो इससे अच्छा है डिबेट मत करो, प्यार हुँ, से ब्लॉक कर दो। प्यार से ब्लॉक। ब्लॉक कर सो दो। आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे आपके ब्लॉक लिस्ट में। हर दिन तो नहीं बोलूँगी बट हाँ 2-3 दिन में ऐसा होता है कि कम से कम 3-4 लोग तो ब्लॉक होते हैं। सुन लो आप लोग भी, ब्लॉक नहीं होना है तो अच्छे से कमेंट करो वरना ब्लॉक होते रहोगे। फिर आगे के कुछ पोस्ट दिखेंगे नहीं और मिस कर दोगे, मतलब यू नो। आज की डेट में सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट हो गया है एक एक्टर के लिए? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जो लोग बोलते थे ना नहीं सोशल मीडिया पे नहीं आना, हमारी लाइफ तो अच्छी चल रही है, ये हुँ, वो। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे रणबीर कपूर तो नहीं है सोशल मीडिया पे, सैफ अली खान ही है। भाई वो लोग बन चुके हैं। वो नहीं भी होंगे ना तो उनकी डेली की न्यूज़ मीडिया खुद दे देती है। बट सोशल मीडिया हमारे जैसे लोगों के लिए या और भी एक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका काम दिखता है। आप आज क्या कर रहे हो, एक रूटीन आपकी दिखने लग जाती है। इट्स अ वेरी ईज़ी वे टू टॉक। आई थिंक अपने दिल की बात रखने का बहुत ही ईज़ी ज़रिया है, बट आप उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हो तो सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है और अच्छी चीज़ है, आई बिलीव। आई फ़ील आजकल हर एक्टर भी इन अ वे इन्फ्लुएंसर बन गया है। सो हाँ, ये जो ये मैंने देखा। जर्नी है, आर यू आल्सो एन इन्फ्लुएंसर? नो। नहीं। आजकल एक्टर्स भी इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं ऑन हुँ। सोशल मीडिया। क्या आपने कभी सोचा एक इन्फ्लुएंसर बनने का?
नहीं, पहले तो मैं क्लियर करूँ कि एक्टर इन्फ्लुएंसर नहीं होते, दोनों बहुत अलग हैं। एक्टर्स जो ब्रांड को प्रमोट करते हैं, अभी वो एक नया वर्ड आया मार्केट में, कोलैब, ठीक है? बार्टर कोलैब, पेड कोलैब। अभी एक्टर्स जो हैं, जब एक बड़ा नाम बनता है तो उन्हें बड़े-बड़े ब्रांड के लिए साइन किया जाता है। एड फ़िल्म्स करते हैं ना वो। तो वैसे ही अभी इंस्टा पे आ गया। अब इंस्टा एक सोशल मीडिया है और उसपे आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा सकते हो। तो ब्रांड भी प्रेफ़र करते हैं कि भाई हम इस एक्टर के साथ काम करें। तो अभी वो एक नया वर्ड आ गया है कोलैब, काम वही होता है और आफ्टर ऑल अगर मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंट तो पैसा ही है ना, तो पैसे के लिए अगर एक्टर कर रहे हैं तो उसमें बुरा नहीं है। बाकी इन्फ्लुएंसर की बात करूँ तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, इन्फ्लुएंसर जो बोलते हैं खुद को, ठीक है? ज्ञान दे रहे हैं, भाई आप ज्ञान दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? हमको ज्ञान नहीं देना, वो ज्ञान उनके पास ही है, वो यही दे रहे हैं, ठीक है। और उनकी जो दुनिया है ना, वो 30 सेकंड, 15 सेकंड और इंस्टा ने आप पे थोड़ी मेहरबानी कर दी है तो 60 सेकंड, 90 सेकंड कर दिया है, तो आपकी दुनिया उसी में है। एक्टर्स की दुनिया उसमें नहीं है, ठीक है? एक्टिंग करना है तो सिर्फ़ आप 30 सेकंड के रील में नहीं दिख बन के या दिख के एक्टर बन सकते हो। तो इन्फ्लुएंसर इज़ कंप्लीटली डिफरेंट इसलिए मैं प्रेफ़र नहीं करती कि मैं इन्फ्लुएंसर वाले ज़ोन में जाऊँ। एक्टर हूँ, मुझे एक्टर बन के ही रहना है एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। लेट्स रिवाइंड अ लिटिल। आप, मुझे याद है कि शुरू में जब हम बात कर रहे थे हुँ। तो आपने बोला था आप यहाँ आए, आपका एक सर्कल बना, वो पार्टीज के थ्रू बना कि आपको कुछ लोगों ने बुलाया अच्छा किसी या बॉलीवुड पार्टी राइट, में राइट, राइट। या किसी फ्रेंड की पार्टी में, वहां जाके आप दैट्स या और कास्टिंग वालों से मिले, इंडस्ट्री के लोगों से मिले। तो क्या होता है इन बॉलीवुड पार्टीज में? कुछ लोगों का ना ये क्या बोलते हैं मिथ कह सकते हैं एक ऐसा भ्रम जो है ना वो बना हुआ है कि भाई पार्टी में जाओ तो आपका काम बनेगा ऐसा कुछ होता नहीं है व्हाट आई बिलीव जितना मेरा एक्सपीरियंस है दूसरों का नहीं पता मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपका अगर काम बनना है ना तो वो एक फ्रेश माइंड से आप ऑफिस में जाओगे फेस टू फेस बात करोगे वो ऑफिस में ही काम बनता है पार्टी में काम नहीं बनता पार्टी में तो ठीक है लोग बोलते हैं "सर, जाना पड़ेगा भाई क्योंकि आपका काम बनेगा काम नहीं बनता है बट हाँ आप एक चेहरा है जो आपका याद रहता है ओके और वो कहते हैं ना यू नेवर नो लक की बात होती है राइट टाइम विद राइट पीपल ऑन द राइट प्लेस तो ये भी चीज़ है तो जाओ और खुद को थोड़ा सा अपना और ऐसा बनाओ कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो बट पार्टी में वो कहते हैं ना बॉलीवुड पार्टी में काम होता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है बॉलीवुड पार्टी जस्ट वो होता है यू नो लाइक मीडिया के लिए वो फेम और ग्लैम दिखाने के लिए और उसमें कुछ नहीं होता मतलब उसमें प्रिटेंड करना पड़ता है आप बोर हो रहे हो, आपसे कोई जल्दी बात करने नहीं आ रहा है, तो भी आपको प्रिटेंड करना पड़ता है कि हाय थैंक यू सो मच। ओह या यू लुक सो गॉर्जियस। ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई वाज़ लाइक लिटिल लेट। ओह या राइट, राइट, राइट। ओह माय गॉड लिटरली ऐसा वो करना पड़ता है। फेक स्माइल आप किसी से मिल भी रहे हो, ओह वाओ नाइस मीटिंग विद यू या थैंक गॉड। तो ये भी होता है, बॉलीवुड पार्टी में ये चीज़ें चलती हैं। पर जो लोग ऐसा मिथ बांध के बॉलीवुड में पार्टी में जा रहे हैं, बॉलीवुड ही नहीं, उससे रिलेटेड कोई भी पार्टी में जा रहा है, वहाँ काम बनेगा, प्रोड्यूसर मिल गया है, डायरेक्टर मिल गया तो मुझे काम दे देगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। काम ऑफ़िस में ही मिलता है और काम की बात भी ऑफ़िस में ही होती है। वहाँ सिर्फ़ आपका एक चेहरा है जो उनको याद रहेगा। जहाँ 10 लोग आ रहे हैं तो एक लोगों से मिला दिया कि भाई इनसे मिल लो, इनके साथ काम हो जाएगा, अच्छी बात हो जाएगी, टच में रहना, ओके। और यहाँ से भी लोग बोल रहे हैं कि इनका काम बढ़िया है, इनके साथ टच में रहो, बातचीत बना के रखो। इन्होंने अभी अभी इनका प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, ये बात तो आती ही है, अभी इनका 1-2 महीने में नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो इनसे बात बना के रखो। तो कहीं न कहीं एक वो भी रहता है, काम की क्यूरियोसिटी रहती है लोगों को, एक्टर्स को, तो कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि कंफर्ट जोन बनाने के लिए पार्टीज में बुलाया जाता है एक्टर्स को? बिल्कुल, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल हुँ, आप किसी एक बहुत बड़े डायरेक्टर से मिले, हुँ। है ना, जो ए लेवल का काम कर रहे हैं, याह वर्किंग विद ऑल द बिग राइट। एक्टर्स। उन्होंने आपको ऑफिस में बुलाया, आप उनसे हुँ, मिले, ऑडिशन दिया, एंड देन उन्होंने बोला कि रात को पार्टी है, आप वहां पे आ जाना। हुँ। तो क्या आप जाएंगी? डिपेंड करता है कि मुझे बुला कौन रहा है, वो भी डिपेंड करता है। हाँ। लाइक मैंने बोला ना कि ब्रांड बहुत मैटर करता है। आज अगर कोई अच्छा इंसान चलो वो न्यू कमर ही है, लाइक न्यू कमर मतलब एज़ एन डायरेक्टर की बात करूँ, फिर भी उनका प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है, उनका उठना-बैठना अच्छे लोगों में है, तो वो समझ में आ जाता है आपको। अगर वो आपको बुला रहे हैं ना, तो आपको जाना पड़ेगा एंड व्हाट आई बिलीव कि आपको इस फील्ड में रहना है तो बहुत सोशलाइज़ करना पड़ता है। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप घर में बैठ के सोचोगे कि मुझे इस मतलब प्रोडक्शन हाउस से कॉल आ जाएगा, वहाँ से नहीं आने वाला।
आपको निकलना पड़ता है। मैंने बोला ना कि आपका मन नहीं, आप टायर्ड भी हो या आप नहीं हो कंफर्टेबल जाने के लिए, फिर भी आपको जाना पड़ेगा। एंड लक की बात होती है, कभी-कभी लोगों का लक चल गया, लोगों को पार्टी से भी क्लिक रहता है कि भाई वो लड़की आई थी, तो उसको एक बार बुलाओ ऑफिस में, बात करते हैं। बट ये जो लोग मिथ मत पालो, जाओ बिंदास, पॉजिटिव माइंड से जाओ, ये मत सोचो कि वहाँ जा रही हूँ तो इस लालच में कि भाई काम बनेगा ही बनेगा, क्लीवेज दिखा दिया तो काम बन जाएगा, छोटे कपड़े पहन लिए तो ग्लैमर दिख जाऊंगी। तुम जैसी हो, जिस तरह से हो, जाओ, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखो। आपको कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इंप्रेशन अच्छा बनाओ, बट ये सोच के मत जाओ कि काम मिल ही जाएगा। बिंदास जाओ, बस सब छोड़ दो जैसा है। पार्टी कर रहे हैं, पार्टी करने के लिए जाओ। हाँ, अगर पार्टी के मूड से, व्हाट इज पार्टी? पार्टी आप जा रहे हो क्यों? थोड़ा अपना टाइम एंजॉय करने के लिए। अब जब जा ही रहे हो, टायर्ड भी हो, जा रहे हो, तो छोड़ो ना सब कुछ, पीछे जाओ या जाके एंजॉय करो, छोड़ो बात को। अच्छा लगेगा तो काम अच्छा हो जाएगा, नहीं हुआ तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, सिंपल। बॉलीवुड पार्टीज में देखा जाता है कि मोस्टली एक्टर्स जो वहाँ आते हैं एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, अपनी किसी ना किसी को इम्प्रेस कर रहे होते हैं, किसी डायरेक्टर या राइट। प्रोड्यूसर के पीछे लगे होते हैं। इसके साथ साथ कुछ अनएथिकल चीजें भी होती हैं, जैसे कि ड्रग्स, सेक्स, अट्रैक्शन, अंडर द टेबल, जैसे आपने कहा था। हाँ, तो क्या आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? एग्जैक्टली वो लोग मैंने किया है, मैंने देखा है। मैं एक बहुत बड़ी साउथ की पार्टी में गई थी। तो उसमें फेमस, मतलब नोन फेस थे मेरे सामने काफ़ी। मतलब मेरे लिए वो था कि भाई मैं ऐसा तो बॉलीवुड पार्टी में हूँ एक्चुअली में, मतलब बॉलीवुड के जाने माने हस्ती थे उसमें। तो मैं गई थी, लोगों से काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हुआ, वही हाय हेलो एंड फेस बनाना, स्माइल करना, खुद को मतलब हील्स में दर्द हो रहा है फिर भी आप एकदम स्ट्रेट स्टाइल में आपसे खड़े हो, मतलब वैसा। तो वो सब चल रहा था। तो मैंने देखा जो एक्ट्रेस थी, उसका लग रहा था उसकी बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी एक्टिविटी से, कि शी वॉज नॉट इन हर सेंस। ऐसा मुझे फील हुआ कि लाइक वो नशे में थी। अब नशा किसका था नहीं पता, बट वो नशे में थी। और वो एक जगह ऐसी बनी हुई थी कि वो बार बार जो अपना उसका को एक्टर था उसको लेके पीछे जा रही है। लाइक उसकी मैनेजर थी लड़की छोटी सी, वो भी उसको बोल रही कि मैम मीडिया है या लोग हैं तो प्लीज़ बिहेव योर सेल्फ। बट वो नशे में थी। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। बट अभी अगर ड्रग्स की बात करें या सेक्स की बात करें तो ये चीज़ें आई थिंक आज की डेट में बहुत कॉमन हो गई है। और इंडस्ट्री में बहुत लोग इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। उनका ऐसा है कि यार चलो ना, हो गया हो गया। लाइक जैसे भी है ना, वन नाइट स्टैंड, हुकअप, लोगों को लगता है ये करके मैं बहुत कूल बन गई या बहुत कूल बन गया। ऐसा नहीं है, आप कूल नहीं बन रहे हो, आप एक्चुअली में खुद को यूज़ होने दे रहे हो। ये आजकल का न्यू जो जेनजी है जनरेशन, वो समझ रहे हैं कि भाई वन नाइट स्टैंड या इसके साथ सो गया, इसके साथ सो गई तो मैं बहुत कूल बन रही हूँ या कूल लग रही हूँ। बहुत, इट्स नॉट अ बिग डील। नो, इट्स अ बिग डील एक्चुअली। ओके, क्योंकि आप खुद को ईजिली अवेलेबल कर रहे हो, ईजी गोइंग खुद को बना रहे हो। और कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि यार अगर ये लड़की ईजी गोइंग है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप अपनी वैल्यू भी मत गिराओ इतना, और थोड़ा सा चीज़ों को टैकल करके चलो। बैलेंसिंग पर्सन बनो। आपको अगर पता है, आप लड़की हो, आपको पता है कि यहाँ पे काम प्यार से टैकल करके बन सकता है, तो एटलीस्ट ट्राई करो, इजी गोइंग मत बनो। ऐसा मेरा मानना है। एक एक्टर की लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें होती हैं जो उन्हें मैनेज करनी पड़ती है। जैसे बाहर से तो इंडस्ट्री लुक्स वेरी ग्लिटसी या एंड डेफिनेटली ग्लैमरस ग्लैमरस, या और एक बड़ी अट्रैक्टिव सी लाइफ दिखती है एक्टर्स की। थोड़ा आप अंदर की बात बताइए कि क्या क्या होता है एक एक्टर की लाइफस्टाइल में जो उसे मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल इजी नहीं है। मतलब लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि लोग समझते हैं कि जब आप उस मुकाम पे पहुँच गया ना तो आपको सब मिल गया। ये वो सोचते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं, जब आप एक मुकाम पे पहुँच जाते हो ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि क्यों मैं अभी खुश नहीं हूँ। ये रिसेंटली मेरे सामने आया, काफ़ी अच्छे खासे लोग जो एक लेवल पे हैं, जिनको पूरी दुनिया जानती है, वो भी आज कहीं न कहीं सैटिस्फाई नहीं है खुद से। वो अभी कुछ तो मिसिंग है। तो कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा फेम उतना ज़्यादा लोनलीनेस, वो होता है। जब आप एक स्टेप चढ़ते हो ना तो आपके पीछे बहुत लोग छूट जाते हैं। और ये चीज़ें एक एक्टर के साथ होती हैं। और ये आई थिंक कोई बयान नहीं कर पाएगा। मैं भी एक एक्टर हूँ, आई थिंक मेरे पीछे भी काफ़ी लोग हैं जो छूटे हैं। जो जिनका मैंने हाथ शुरू में पकड़ा वो छूट गए, आज उनसे मेरी बात नहीं होती प्रॉपर। तो ये चीज़ होती है, पर ईजी नहीं है, बिल्कुल ईजी नहीं है।
बिल्कुल नहीं। आप एक टाइम के बाद ऐसा लगेगा नहीं सब कुछ मिल गया, फिर भी आपको कुछ खालीपन रह जाएगा। आप बोलोगे कि यार क्या कमी है? क्यों मैं खुश नहीं हूँ? आज मेरे पास जैगुआर है या रोल्स रॉयस है, रेंज रोवर है, ओके? और बहुत बड़ा फ्लैट है, बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, फिर भी आप खुश नहीं हो। क्यों? इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। इसका जवाब खुद आप सिर्फ़ आपको खुद से मिलेगा। क्या वो कमी है? क्या वो एक चीज़ है जो मिसिंग है आपकी लाइफ़ में? क्या आप खुश हो? आई एम तो हैप्पी, फिलहाल आई एम हैप्पी एंड अभी तक मुझे वो खुशी मिली नहीं है, मुझे तो अभी बहुत कुछ अचीव करना है, अभी तक मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ एंड आई थिंक एक्टर्स की लाइफ में ना कभी भी स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, स्ट्रगल ना लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होता। मरने वाला भी जो इंसान है आखिरी दम तक स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता। एक्टर्स की लाइफ में तो बिल्कुल नहीं। तो इसी के लिए मैं कर रही हूँ और मुझे अभी सैटिस्फाई होना है, उस चीज़ को फ़ील करना है कि भाई कैसा लगता है वो फ़ेम, वो अचीवमेंट्स जो मैंने पीछे इतना कुछ अपनी लाइफ में फ़ेस किया है, अच्छा, बुरा, अप्स, डाउन, वो सब कुछ मुझे एक बार फ़ेस करना है और मैं उसके लिए ही आई हूँ। तो आई एम रेडी फॉर दैट। व्हाट डू यू फील इज मिसिंग इन योर लाइफ? क्या कमी है? मेरी लाइफ में आई थिंक मेरी लाइफ में गाड़ी, बहुत सारा पैसा और बहुत सारा पैसा और बहुत सारा पैसा और उस पैसे से वो जो सब कुछ मैं खरीद सकूं वो मिसिंग है। वो जिस दिन आ गया तो आई थिंक आई एम कंप्लीट। प्यार? प्यार, आई थिंक पैसा है तो प्यार भी है। पैसा है तो प्यार है। बिल्कुल, ये जो लोग बोलते हैं ना कि प्यार बड़ा है पैसे से, ये सब फालतू की बातें हैं, ये कुछ नहीं सुनने का। वो वही लोग बोलते हैं जो पैसा कमाना नहीं चाहते या जिनके पास पैसा नहीं है। पैसा ही बोलता है, इस दुनिया में पैसा ही बोलता है और मैं दिल से बोलूँगी कि सिर्फ़ पैसा कमाओ और पैसे पे फ़ोकस करो। पैसा है तो सब कुछ है आपके पास। आपके पास एक एक हाथ में अगर आपको मिले प्यार, हुँ, दुनिया का सबसे एकदम आइडल लड़का जो आपको चाहिए, हुँ, और दूसरी तरफ बहुत सारा पैसा, हुँ। क्या सिलेक्ट करेंगी? ऑफ़ कोर्स पैसा। पैसा चूज़ करूँगी तो वो आइडल लड़का मेरे पास खुद ही आ जाएगा। खुद ही आ जाए। हाँ, बिल्कुल, बेबी आओ, कम, आ जाओ मेरे तो पास पैसे आओ। के लिए किस हद तक जा सकते हैं? ओके, दिस इज़ वेरी टैकी। हाँ, पैसे के लिए आई थिंक पैसा बनाना है ना, तो आपको हर कहते हैं ना मतलब कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं सागर जो पानी है उसको पार कर लो, क्रॉस कर लो। अगर आपने सोच लिया, देखो इस इंडस्ट्री में ही नहीं हर जगह 2 ही चीज़ होती है, डू और डाई। तो या तो आप करो या तो मरो। अगर करने का सोचा है तो फिर ठान लो ये करना है। अगर पैसा कमाना है ना तो फिर ठान लो कि पैसा कमाना है। तो आप उसके कुछ बाद भी कर चाहे सकते हैं पैसे के लिए। ऑफ कोर्स आई कैन डू एनीथिंग, डेफिनिटली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत सती सावित्री हूँ, कोई सती सावित्री नहीं है यहाँ, कोई दूध का धुला नहीं है। ओके, करते सब कुछ है हर कोई बट बस सामने नहीं आता क्योंकि इंडिया है, हर चीज़ें थोड़ा दायरा में अच्छा लगता है बट करते सब कुछ हैं, सबको ही हैं, लेकिन बस यही कि वो दिखाते हैं कि वी आर वेरी क्लीन, नीट एंड क्लीन, बट क्लीन यहाँ कोई नहीं है। सो इट्स लाइक वाओ, दैट। इट्स ट्रूली कमेंडेबल कि आप अपने आप को इतने अच्छे से जानते हो, या आई और नो, ये इतने बड़ी बातें इतने क्योंकि बोल्डली मैंने वो अपफ्रंट होके चीज़ें बता देखी रहे है हो। ना, क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी है, मैंने फेस किया है। हम्म। आज मैं बॉयफ्रेंड बना के बैठी हूँ और मेरे पास काम नहीं है, मैं उसके प्यार में फंसी हुई हूँ, लॉयल्टी दिखा रही हूँ, क्योंकि और आज मेरे पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, वो इंसान भी मुझे ना चुभने लग जाएगा। इनफैक्ट मुझे क्या, वो उसको मैं भी चुभने लग जाऊंगी, क्योंकि पैसा नहीं है, काम नहीं है। आज मैं काम करूंगी तो कल को मेरा बंदा वो भी मुझ पर प्राउड फील करेगा, यार मेरी बंदी है, ये काम करती है और देखो उसको वहां आ रही है, देखो इसको यहाँ आ रही है। तो काम ही आपको आपका आइडेंटिटी बताता है और काम ही आपका बोलता है एट द एंड ऑफ द डे। इसमें दैट्स कुछ बुरा नहीं है। ये जो आपने बोला, दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, हम्म। जो आपके पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही है। इनफैक्ट मैं भी हाँ अग्री बिल्कुल, करती हूँ। या एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखने का ये है कि स्पेशली लड़कों के नज़रिए से जब हम्म, वो शादी करने चाहते हैं तो वो देखते नहीं है कि लड़की क्या काम कर रही है। इनफैक्ट वो तो चाहते हैं कि कोई काम ना कर रही हो, घर संभाल ले, घर पे रहे। हम्म। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन से आप कैसे डील करते हो? हाँ, ऐसी बात सामने आई थी काफ़ी दफ़ा कि एक लड़का अगर मतलब जैसे मेरे मॉम डैड भी बोलते हैं कि तुम इस इंडस्ट्री में हो, तो अभी तो हमारे उधर के लड़के तो ऑफ कोर्स जल्दी रेडी नहीं होंगे शादी के लिए। जो भी सुनेगा कि भाई इनकी लड़की फ़िल्म इंडस्ट्री में है या ऐसा। बट मुझे लगता है कि एक तरह से अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात ऐसे कि अगर आपने कुछ कर लिया अच्छा और बड़ा,
तो वो कहते हैं ना, जो लोग आपको काटने की सोच रहे थे वो खुद आपके पीछे पीछे आएंगे कि भाई ऑफर तो ऐसे आएंगे, शादी का छोड़ो, मतलब कहते हैं ना कि भाई बस एक डिनर कर लो या एक कॉफी पी लो प्लीज हमारे बच्चे के साथ, ऐसा अगर आपने कुछ बड़ा कर लिया तो। अगर आप नहीं कुछ कर पाए तो फिर बीच में अटके रह गए तो भाई लोग भी सोचेंगे यार ये तो कुछ हुआ नहीं, किया नहीं इसने, पता नहीं क्या होगा और पता नहीं क्या क्या किया होगा, अपना लड़का कैसे इसको दे दे या अपनी बहू कैसे बना ले। तो डिफ़िकल्टीज़ आती है नो डाउट मैरिज के लिए, स्पेशली एक अगर लड़की है जो एक्टिंग फील्ड में है तो उसके लिए तो बहुत है। पर मुझे लगता है कि अगर पार्टनर सही हो तो वो ले सकता है स्टैंड। अगर रियल मैन होगा ना तो स्टैंड ले सकता है डेफ़िनेटली। क्या आपने कभी कोई रिच लड़के से शादी करने के बारे में सोचा कि इससे शादी कर लो, सेटल हो जाओ, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है? रिच लड़का, वेल रिच तो मिलना मुश्किल है, ढूँढना तो चालू है मेरा, मतलब मैं ढूँढ रही हूँ, अगर कोई हो तो बताना मुझे। मैं ढूँढ रही हूँ बट मैं एक बात कन्फेस करना चाहती हूँ आज पॉडकास्ट में। आई थिंक मे बी ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत लोग जज करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है ना, मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि शादी अगर मुझे करनी होगी ना, तो मैं चूज़ करूँगी रिच स्ट्रेट मैन से बेटर कि मैं किसी रिच गे से शादी करूँ। वाओ! आई इस वुड प्रेफर। It'll take me some time to या digest that. लेकिन प्लीज डेफिनेटली elaborate कि ऐसा रीजन, क्यों? उसका रीजन बहुत सारा है। जैसे मैंने बताया मैं स्ट्रांग हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं भी एक इंसान हूँ, इमोशंस मेरे अंदर भी है, दिल मेरा भी है, टूटेगा। अभी मैंने देखा है शादीशुदा लोग, फिल्म इंडस्ट्री को तो छोड़ दो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, आई एम टेलिंग यू हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। अदर इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, चाहे वो बिजनेसमैन हो, बिग शॉट्स हों, जाते हैं बिजनेस ट्रिप पे एंड दे वांट मॉडल्स, एक्टर्स, एंड दैट इज़ ट्रू, और मैं बहुत खुल के बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ होती है। ओके, और भी चीज़ें हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट और भी ऐसे लोग हैं जो प्रेफर करते हैं। तो आपकी बीवी घर पे बैठ के, चाहे वो ब्यूटीफुल मॉडल है, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, बट वो घर पे बैठ के आपका वेट कर रही है या आप पे ट्रस्ट कर रही है, आपके साथ लॉयल है, और आप बाहर जा रहे हो बिजनेस ट्रिप पे या किसी भी ऐसी ट्रिप पे और आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कल को पता चलेगा, कलेश होता है घर में, प्रॉब्लम होती है, फिर वो डिवोर्स आजकल कितने ज़्यादा होने लग गए हैं, डिवोर्सेस एंड ऑल। मेरा ऐसा मानना है, मैं मेरे पता नहीं क्यों मेरा चेंज हुआ कि भाई मुझे अगर रिच इंसान से शादी करना है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, तो क्यों नहीं गे से, कलेश ही नहीं, ना मुझे फील होगा, मैं रेडी रहूंगी कि भाई मेरा बंदा बंदे के साथ जा रहा है, लड़की के साथ तो नहीं जा रहा है ना, मुझे ये सुकून मिलेगा। मैं ओके हूँ, जाओ भाई लड़के के साथ। ओके, लॉयल्टी है ना, नहीं मिलती है, इंसान लॉयल Then किसी के साथ नहीं होता, इंसान अपनी ज़रूरतों से लॉयल होता है आपके साथ, ये याद रखना। हाँ, इंसान अपनी ज़रूरतों से। हम्म, तो फिर आपकी ज़रूरतों का क्या? अगर आप कल को एक किसी हाँ, ऐसे इंसान से शादी करते हो who's attracted to the same sex, हम्म, तो फिर what about आपकी इंटीमेसी, हम्म, एक इच्छाएं, you know? वही तो मैंने बोला ना कि लॉयल्टी तो है नहीं, लॉयल्टी है नहीं, तो अगर वो किसी बंदे के साथ जा रहा है बिकॉज ही इज गे, तो मेरे लिए, मैं भी मेरे लिए फ्री हूँ ना, समझे कि आप आप बात भी को। आई to कैन डू explore एक्स्ट्रा with मैरिटल women अफेयर, और हाँ, men एक्स्ट्रा और मैरिटल अफेयर, यस ऑफ लड़कियों कोर्स, के साथ कि लड़कों के साथ, ये तो ऑफ बताओ। कोर्स लड़के के साथ, बिकॉज आई एम completely straight यार, come Right. on, I am There's no completely harm in straight, asking. no I am okay, Yeah. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आई एम टेलिंग यू आज के डेट में लड़कियां भी लॉयल नहीं है। मैं ऐसा नहीं नहीं है कि है। मैं फेमिनिज्म का झंडा लहरा रही हूँ कि भाई लड़के ही गलत हैं, नो, लड़कियां भी गलत हैं, इवन लड़कों से ज्यादा लड़कियां गलत हैं। लड़कियां हर एक पॉइंट पे ट्राई करती हैं कि भाई उन्हें अटेंशन मिले, और मिलना भी चाहिए, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लड़कियां भी अट्रैक्ट होती हैं हैंडसमनेस से, ओ माय गॉड क्या बॉडी है, क्या आजकल शादी क्या है ना, कॉम्प्रोमाइज हो गया है इंडस्ट्री में, अच्छा। प्यार से शादी नहीं हो रहा है, उनको अपना एक फ्यूचर दिख रहा है कि भाई अब मेरा यहाँ पे करियर एंड होने वाला है, यहाँ पे अब शादी हो रही है, सेटल हो जाओ, दैट्स इट। इंडस्ट्री में शादी सिर्फ एक डील है, एक कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है, वो Wow. प्यार नहीं है, जहाँ तक वो दिख रहा है, वो दिख में समझ में आ भी जाता है, कैमरा के सामने, मीडिया के सामने आप कुछ भी करो, बट वो हम भी एक्टर हैं तो हमें वो एक्टिंग समझ में आ जाता है। ओके, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो मेरे लिए बहुत इजी होगा, अगर मुझे कोई बंदा पसंद आ रहा है और मेरा हस्बैंड गे है एंड आई एम ओके विथ हिज पार्टनर, ही विल ऑल्सो ओके, ही विल अंडरस्टैंड कि मेरी वाइफ है तो मुझे भी उसकी नीड्स को समझना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है।
आप जब कोई बुराई नहीं है, एंड हाँ, आप इनफैक्ट यू जब नो कि आप क्या चाहते हो और वो बोलने में कोई एग्ज़ैक्टली बुराई नहीं है, हाँ, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप इतनी एक अपफ्रंट हो। रूम के अंदर, एक छत के अंदर डेली कलेश होने से अच्छा है ना कि ये कर लो, बिल्कुल कलेश नहीं होगा। सीरियसली बोल रही हूँ। तो ना दिन में कलेश 2 लोग साथ में रहेंगे तो होगा ही, होगा ही होगा, जब कहीं बर्तन न है तो कहीं आवाज़ होगा। तो आएगी ही हाँ, आएगी, डेफ़िनेटली तो हाँ। इसके लिए। और इमोशंस भी नहीं ऐसे आएँगे भाई मेरा बंदा मुझे चीट कर दिया, क्योंकि वो माइंड में कहते हैं ना सारा गेम यहाँ से शुरू होता है। ओके, हमें बताया गया ये गे है, ओके ये गे है। ये लेस्बियन है, ओके ये लेस्बियन है। ओके ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है। हमें बताया जाता है। तो हमारी माइंड में वो चीज़ होती है, वो कहते हैं ब्रेन वॉश। वो हम सुनते-सुनते हमारा ब्रेन वॉश होता है। फिर हम वैसे यहाँ से जो सोचते हैं वही यहाँ से फ़ील करते हैं। सोचते हैं और यहाँ से फ़ील करते हैं। जब मुझे पता होगा कि मेरा ये चीज़ वो नहीं है जो मैं चाहती हूँ। ये वो है जो मैं एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि इसके साथ मेरा वो प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से मैं फ़ील ही नहीं करूँगी उसके लिए कुछ। तो मैं यहाँ से भी क्लियर हूँ, यहाँ से भी क्लियर हूँ। आई एम हैप्पी। मुझे ये भी मिल रहा है। एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक जो प्यार है नॉर्मल दोस्त वाला, वो दोस्त भी मिल गया और मुझे अपनी जो नीड्स है वो भी मिल रही है। तीनों साइड से मैं सेफ हो गई। आपको ज़िंदगी में कभी लोनलीनेस फ़ील हुई है? लोनलीनेस अकेलापन? अकेलापन हाँ, कभी हुआ नहीं है बट रिसेंट हुआ मुझे। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी। उस टाइम पे मुझे बहुत अकेलापन लगा, मुझे डर भी लगा और मुझे ऐसा लगा कि नहीं यहाँ मुझे किसी की ज़रूरत है, कोई मेरे साथ हो। आई वांट समवन नेक्स्ट टू मी ऐसा। ये इस इंसिडेंट्स के बारे में बताइए। एक्चुअली जैसा कि आई थिंक आपको भी पता होगा न्यूज़ में काफ़ी आया। बहुत मेरी बेस्ट फ्रेंड शी कमिटेड सुसाइड। 5 जून को ये हादसा हुआ था एंड हमें 7th जून को ये बात पता चली। लाइक वेडनेसडे ये हुआ था और फ्राइडे हमें ये बात पता चली थी इवनिंग में। और जिस तरीके से मतलब वो तो चली गई बट उसने बहुत सबक दिया हमें, बहुत कुछ उसके जाने के बाद मुझे समझ में आया, बहुत कुछ सीखा। और कहने को तो बहुत कुछ है, बात ख़त्म भी नहीं हो सकती उसके लिए जितना मैं बोलूँ। बस इतना बोलना चाहूँगी जिस कंडीशन में उसको देखा और जिस तरीके से देखा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो 1 करते हो मिनट, ना। जो लोग नहीं जानते हैं उन हुँ, लोगों के लिए बता देते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नूर मलाविका दास, राइट ना? या जब मैंने पढ़ा इसके बारे में तो या मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए, मुझे नींद नहीं आ पाई पूरी रात कि ऐसा किसी लड़की के साथ हुआ और कोई था भी नहीं उसके एंड टाइम पे उसके साथ। या आप तो उनकी बहुत क्लोज फ्रेंड रही हैं, बेस्ट फ्रेंड जैसे आपको दिखाया भी गया है, हुँ। बहुत सारे वेबसाइट पे भी आपका नाम है उनके साथ। बहुत ही जॉली दिख रही थी ऑन देयर सोशल मीडिया, वो एक्चुअली सब वो दिल की बहुत क्या साफ़ हुआ? थी, यही उसकी प्रॉब्लम थी। दिल की बहुत ज़्यादा साफ़ थी, जो दिल में होता था बोल देती थी। जो 1 साल पहले थी ना, वो नूर नहीं थी, जिससे मैं बीच में मिल रही थी मतलब 7-8 महीने से, वो नूर नहीं थी। ऐसा लगा था कि वो कोई और है। मतलब इतना जल्दी हाइपर हो जाना, एक अलग रूप दिखाना, मतलब छोटी-छोटी बात पे झगड़ा, लड़ाई। सपोज़ वो आपके साथ अगर रास्ते में फ़ाइट कर रही है, बहस कर रही है, तो थप्पड़ भी जड़ देती। ऐसा उसका माइंड हो गया था। तो दोस्त के नाते मैंने बहुत दफ़ा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट साइड रख के उसके पास मैं गई हूँ। मतलब इसको बॉयफ्रेंड की तरह भी ट्रीट किया कि अरे बेबी मुझे पता है तुम अभी काम-वाम थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है इसके लिए तू नाराज़ हो जाती है। अच्छा आई लव यू ना, अच्छा मान जाना चल शाम को मिलते हैं, वॉक पे मिलते हैं ऐसा। तो मैंने उस बहुत दफ़ा किया वो लेकिन लास्ट टाइम कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मतलब मुझे ऐसा तक बोला गया कि तुम उसकी दोस्त कम, पालतू कुत्ता ज़्यादा लगती हो। तो सोचो ऐसा जब मैं सुनूँगी तो कितना बुरा लगेगा। बेसिकली वो लोग टॉक्सिक हो गया था हम दोनों का रिलेशन। तो टॉक्सिक जब ओके। हो जाता है ना तो क्या इंसान करता है कि थोड़े टाइम का ब्रेक ले लेता है। एक गैप ले लो भाई कि अगर नहीं समझ में आ रहा है एक-दूसरे को या ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे से या ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं छोटी-छोटी चीज़ पे तो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। तो मेरी 2nd ऑफ मई को उससे लास्ट बात हुई थी। मैंने एक अच्छा खासा उसको मैसेज भेजा था और उसने मुझे पहले ब्लॉक किया था इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। वो अच्छा, वो आपको हाँ, ब्लॉक कर चुकी थी। या मतलब वो बीमार भी पड़ रही थी, नवंबर से वो बीमार कंटिन्यू पड़ रही थी, पिछले साल नवंबर से पता नहीं क्या हुआ था। कंटिन्यू बीमार पड़ना एंड ऑल। उसके घर में 2 बिल्लियाँ थी, वो बिल्लियाँ थोड़ा कुछ अजीब ही वाइब देती थी, वो बिल्ली, बिल्ली नहीं लगती थी ऑनेस्टली बट उसको बोलने से भी मुझे डर लगता था कि मैं कैसे बोलूँ? भड़क जाती थी छोटा-सा बात पे, उसको अच्छी बातें समझाओ तो बोलती थी, "तू अम्मा मत बन, दोस्त है तो दोस्त रह, अम्मा मत बन।" ये उसका एक वर्ड था। तो हम दूर भी थे, बात नहीं हो रही थी, फिर भी उसके बारे में मुझे खबर मिलती थी कि या शी इज़ ओके, शी इज़ फाइन। बॉल्ड होने के लिए भी उसने बताया था रीज़न कि हाँ, कुछ बड़ा आ रहा है।
कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है, अरे अभी सभी को बताना नहीं चाहिए ना, बताओ तो काम रुक जाता है ऐसा वैसा। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, सरप्राइज है सबके लिए, ये सरप्राइज था। तो वो बहुत पहले से वो प्लान कर रही माय थी। गॉड, तो वाज शी डीलिंग विद सम मेंटल इलनेस या ऐसा कुछ? हाँ, वो उनके कुछ तो चालू हो डिप्रेशन, गया था। क्या रीजंस रहे होंगे उनके डिप्रेशन के? आई थिंक डाउनफॉल, फर्स्ट डाउनफॉल, बट उनका सेकंड। करियर तो बहुत अच्छा चल रहा था, वो बैक टू बैक सीरीज कर रही थी। हाँ, बट वही है ना कि वो भी उस चीज को ब्रेक करना चाहती थी ना, वो वही था मतलब वो उसका। टाइप कास्ट हो गई थी या बोल्ड रोल्स करते हुए कि एग्जैक्टली, उन्हें सभी बोल्ड रोल्स ही सारे, आ रहे थे हाँ एक के बाद सारे एक। सारे, तो उसका वही थोड़ा इशू हो गया था। प्लस उसका भी थोड़ा लैंग्वेज इशू भी था। हम लोग बोलते थे कि थोड़ा अपने काम पे वो करो, थोड़ा पॉलिश करो और चीज़ों को। डिक्शन बट पे। वो, हाँ, तो उसका था कि भाई अभी तो ये भी तो लड़की है, मतलब जो आर्टिस्ट अभी काम कर रहे हैं ना उनका, कि उनको भी तो हिंदी नहीं आती प्रॉपर, या उनको भी तो ऐसा नहीं आता। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि उसके जाने के जिम्मेदार ये वो लोग भी हैं जो उसको गलत गलत कमेंट करते थे। तो कोई कमेंट आता था, हम लोग क्या इग्नोर कर देते, अरे जिनका काम है। वो दिल से लगा लेती थी वो, मतलब दिन के 15-20 लोगों को ब्लॉक करती थी, ऐसा था उसका। तो कहीं ना कहीं ये सबके पीछे, मैं एक्चुअली मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप किसी को कमेंट करने से पहले ना 10 बार सोचो, कब कौन सा वर्ड, कब कौन सा सेंटेंस किसी इंसान को ट्रिगर कर जाए, यू नेवर नो। ओके, क्योंकि इंसान के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, कौन किस फेज में है, कौन क्या सफ़र कर रहा है, क्या सरवाइव कर रहा है, हमें नहीं पता होता। हम उठते हैं, पोस्ट देखते हैं, टाइपिंग शुरू हो गया, ये दिखा दो, वो दिखा दो, अरे ये तो वो। इनफैक्ट बड़े से बड़े मीडिया ने, जो मीडिया है बॉलीवुड के, उन लोगों ने भी इसके पोस्ट डाले थे जब ये सब हुआ। मैं लिटरली उस पर मैंने कमेंट पढ़ा, इतने गंदे गंदे कमेंट, लोगों ने लिटरली गाली दी है, जो इंसान नहीं है दुनिया में उसको गाली दी है। ये सही है? आई एग्री। तो वो अपना काम करे, वो आपको नहीं जान रही है, वो आपको नहीं बोल रही कि आप मेरा आओ पोस्ट देखो या लाइक करो। आप खुद ही हो जो देख रहे हो, लाइक भी कर रहे हो। लाइक नहीं भी करना तो आप स्टॉकर बन के देखते रहते हो और फिर कमेंट करते रहते हो। बट आई थिंक ये तो कोई भी एक्टर को पता ही होता है कि जब वो पब्लिक डोमेन में आते हैं, एक्टिंग करते हैं, कोई भी कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं जो हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, तो इन अ वे वो अपनी खुद की लाइफ ही तो पब्लिक डोमेन में डालते हैं। देन दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड रेडी या कि लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ। चलिए सोशल मीडिया कमेंट्स को एक बार साइड में रख देते हैं, बट उनके ज़िंदगी में और भी लोग होंगे, जैसे कि मैंने न्यूज़ में पढ़ा था उनके पेरेंट्स उनके साथ या 2 हफ्ते पहले तक रह रहे थे। उनका एक रिलेशनशिप भी चल रहा था। हाँ, आप उनकी दोस्त हैं, ऐसे ही और भी दोस्त थे। तो व्हाई दिस लोनलीनेस फॉर हर? एक्चुअली होता क्या है ना, मैंने जितना नोटिस किया ना, कुछ लोगों की लाइफ में ना बहुत लिमिटेड सर्कल रहता है, बट वो उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो उसकी लाइफ में ना, मैं और मेरे साथ के लोग भी उससे ऐसे जुड़ गए थे कि वो उनके साथ कंफर्टेबल थी। तो मेरे से जब बात बंद हुई ना, तो ऐसा हुआ कि उसकी बाकियों से भी बात बंद हो गई। अच्छा, एक उसकी एज भी हो रही थी और उसको था कि मैं किसी के साथ सेट हो जाऊं, अब सेटल हो जाऊं, मतलब मेरा पर्सनल लाइफ, मतलब प्रोफेशनल ऐसा है तो पर्सनल मेरा सेट हो जाए। शादी करना चाहती हाँ, थी। एक इंसान सोचता है एक टाइम के बाद कि चलो ये मेरा लड़खड़ा रहा है तो एटलीस्ट ये मैं सेट कर लूँ। उसका था ये, वो रेडी भी थी। बट वो कहते हैं ना कि हमारे हिंदू में बोलते हैं कि जुबान पे जब सरस्वती बैठती है तो अच्छे से अच्छा काम हमारा बन जाता है जो आप सोचे ना हो। पर जब दिमाग में शैतान बैठता है ना, तो बुरे से बुरा काम जो आप सोच नहीं सकते वो आप कर डालते हो। तो जब हम लोग बातचीत कर रहे थे और काफ़ी कहते हैं ना, मतलब तार से तार जब हम लोग जोड़ रहे थे ना कहीं ऐसा फील हुआ कि कुछ निगेटिव चीज़ थी उसके साथ, कुछ नेगेटिव निगेटिव चीज़ एज थी। इन? हाँ, मतलब मैं गुमराह नहीं करना चाहती लोगों को, बट व्हाट आई बिलीव कि अगर आप भगवान पे बिलीव करते हो तो इन चीज़ों पे भी बिलीव करना होता है। और हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, जिसके बारे में मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि, और आई थिंक सब ये फॉलो करते हैं, कोई बताता नहीं है। जैसे क्या? आप नाम नहीं ले रहे हैं इस चीज़ का? नाम इन द सेंस, मतलब शैतान, कोई नेगेटिव थॉट थी, कोई नेगेटिव ऑरा था उसके साथ। क्योंकि जब मेरी बात हुई 2-4 लोगों से जो लास्ट उससे मिले, तो उनका कहना था कि जो बिल्लियाँ थी ना, वो खरीदी हुई बिल्लियाँ नहीं थी, वो थी स्ट्रीट से लाई हुई। अच्छा। और उनको दिया भी किसी उसके मुस्लिम फ्रेंड ने था। और वो बंदा बहुत ड्रग्स व्रग्स लेता था। तो ड्रग्स, आप या ऐसी चीज़ें कर रहे हो, नशे नशे में आप एवरी टाइम पड़े हुए हो, आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? हमारे बोलते हैं ना हिंदू में दरिद्रता आती है, तो निगेटिविटी आपकी आ रही है कहीं ना कहीं से। अब वो निगेटिविटी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी।
तो कहीं ना कहीं वो बिल्लियां रात में सोती नहीं थी, दिन में सोती थी, कहीं भी पड़ी रहेंगी वो बिल्लियां। स्मेल इतनी गंदी, लोग कहते हैं बिल्ली खुद को साफ रखती है, स्मेल बिल्कुल। इतनी गंदी आती थी जब उसके घर में जाओ तो। आ, सुसु पॉटी कहीं भी वो कर रही हैं। एंड देन वैसे ही अब इंसान तो है नहीं ना कि वो खुद को क्लीन करेंगी, लाइक हैंड वॉश कर रही हैं एंड कुछ भी किया तो वॉश कर रही हैं, वैसा तो है नहीं। वैसे ही किचन के स्लैक पे चढ़ गई, बर्तन पे, ओके बाल बट उनके इधर उधर हो रहे बिल्लियाँ हैं। जनरली बहुत क्लीन होती हैं, वो अगर कहीं पे बैठती भी है तो हाँ, उठने के बाद खुद को साफ करती हैं। करती हैं, बिल्कुल करती हैं, बट मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, और हमारे हिंदू के हिसाब से बिल्लियाँ तो हमें पालनी ही नहीं चाहिए। मैं हो सकता है थोड़ा-सा ओल्ड स्कूल टाइप बात कर रही हूँ, बट ये चीज़ पे आप मानते हो? क्योंकि मैंने बोला ना, हमारे बड़े-बड़े कहते हैं ना बिग शॉट्स जो आज के लेवल पे नेक्स्ट लेवल हैं, बहुत कुछ मानते हैं, दिखाता कोई नहीं है। पर्स है ना, पर्स में बहुत कुछ रहता है उनके सेफ्टी के लिए कि नज़र ना लगे, और बस दिखाते हैं कि हम मॉडर्न हैं, हम इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। हुँ। होता है सब कुछ और सब मानते हैं, और सबसे ज़्यादा अपनी इंडस्ट्री के लोग मानते हैं। आई एम टेलिंग यू। वाओ, वाओ! यू आर ओके, लाइक गिविंग मी तो इसीलिए बॉम्ब्स बोलते हैं कि हियर एंड हमारे देयर। हिंदू में कुत्ता पालो। कुत्ता क्या है ना, आपकी नेगेटिव एनर्जी को भी ले ले लेता लेता है है अपने यार। ऊपर। बिल्लियाँ क्या होती है, सेल्फिश होती हैं, सेल्फिश होती हैं। तो कहीं न कहीं इतना बड़ा स्टेप लेने के पीछे उस बंदी का कहीं न कहीं ये नेगेटिव था वाइब, क्योंकि उसने क्या किया, उसको लगा मैं सबसे कट रही हूँ, लोग उससे कटने लग गए थे। उसका वाइब इतना नेगेटिव, शैतान क्या करता है, आपको अकेला कर देगा। या शैतान क्या करता है, अकेला करता है। एक उसकी दुनिया थी जिसको उसने अपना सब कुछ समझ लिया था, वो था उसका बॉयफ्रेंड। उसका बिहेवियर ऐसा हुआ कि वो उससे भी दूर हो गई। और एक स्टेटमेंट था जो लास्ट हमें क्लोजर चाहिए था, मतलब हमने वो सब कुछ देखा। लास्ट राइड पे भी सिर्फ 6 लोग थे, मतलब कभी सोचा नहीं होगा कि भाई, मतलब भगवान कभी किसी को ऐसा चीज़ ना नसीब करे। दुश्मन भी हो तो आप मैं बिल्कुल नहीं आपने उन्हें चाहूँगी। देखा जब उन्होंने सुसाइड किया, आप गए वहाँ हाँ, पे? हम गए थे, हमें मना प्लीज़ किया गया था। डिस्क्राइब क्या हुआ था जब आप वहाँ पहुँचे? क्या देखा आपने उस घर में? मतलब जो हमें था कि चलो पुलिस ने उसको उतार के और चादर-वादर कवर कर दिया होगा उसको, ऐसा कुछ भी। बट हम गए तो वैसे ही थी। ऊपर से 3 दिन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन ऐसे ही। गर्मी जिस लेवल की थी, पंखे बंद, विंडो बंद, लाइट्स ऑफ। दैट वाज़ सो हॉरिबल, सो हॉरिबल। फेस तो दिखा ही नहीं, प्लस वो बॉल्ड हो गई थी। जो लड़की ऐसी थी वो ऐसी हो गई थी, एंड वो इतनी बड़ी दिख रही थी। लिटरली आई एम टेलिंग यू, आई गॉट अ गूज़बम्प्स। माय तो गॉड! वो बहुत, मतलब हमें नहीं देखना चाहिए, हमसे मिस्टेक यही हुआ था कि हमें वो देखना नहीं चाहिए था। पुलिस ने हमें पहले ही अवेयर किया था, बट एक नहीं होता यार, इंसान है, दोस्त थी वो हमारी, हमें देखना था एक बार किस सिचुएशन में वो है, बट वो देखना थोड़ा-सा हमारे लिए भारी पड़ गया। लास्ट राइड में हम सिर्फ 6 लोग थे, गिन के 6 लोग, और जैसे भी हमने जो भी बेसिक रिचुअल था हमने करके और माफ़ी-वाफ़ी माँग के उसको विदा किया। लेकिन हमने सोचा कि चलो एटलीस्ट उसकी अस्थि लेने फैमिली से कोई आएगा। तो उन लोगों ने वहाँ भी डिनाई कर दिया, और फिर उसके 2 दिन बाद वही जो उसकी बुआ है, उनका मेरे पास भी वो आया न्यूज़, कि उन्होंने बोला कि वो मेंटल हेल्थ से बहुत पहले से फाइट कर रही थी। उसका मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं था बहुत पहले से। वो मैं भी पढ़ के शॉक हो गई। उन लोगों ने शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, तो उन्होंने ये बात वहाँ की कि वो मेंटल हेल्थ से उसका था पहले से ही उसका ऐसा, एंड पर आई डिप्रेस फील तो सो थी, बैड, ऐसा या आपने भी बोला। हुँ। डिप्रेस तो थी, सबसे कट रही थी। कट रही थी, बट उसका रीज़न मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ चीज़ ऐसी थी जो उसको वैसा बना दिया था। वो नूर थी नहीं, नूर जो इतना जॉली पार्टी करती थी यार, वो उसको क्रेडिट चढ़ा-चढ़ा के उसने अपने ऊपर मेंटेनेंस किया था भाई। मतलब उसकी फिगर, शी वाज़ सो ब्यूटीफुल। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? उन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट, मतलब जिम अपने वाला ऊपर, इन्वेस्टमेंट नो या? नॉट ओनली जिम, अपने हाँ, ऊपर, मतलब अपने आप को टिप टॉप रखना, टॉप टू बॉटम। जैसे कि जैसे कि अभी फैशन, जैसे कपड़े? कपड़े हो गए, जैसे अभी ग्लूटाथायोन चल रहा है ना, आपकी स्किन को थोड़ा-सा फेयर करता है, तो वो सब भी वो ले रही थी। काफ़ी, डर्मेटोलॉजी, अच्छा। या ओह! कॉस्मेटिक उसके चीज़ों में भी कॉस्मेटिक थी वो, तो वो ट्रीटमेंट्स। काफ़ी अपना मतलब मेंटेन रखती थी, ऐसा नहीं है। बट बट वो ऑल उनका ऑफ अगर सडन, काम नहीं चल रहा था, हुँ, जैसा आपने ही बताया कि हुँ, काम सही से नहीं था, तो उसके चलते हुए मुंबई में अपना रेंट मेंटेन करना, अपनी बॉडी मेंटेन करना, ये सारे हुँ। कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो मेंटेन कैसे कर पा रही थी वो? एग्ज़ैक्टली यही बात है ना कि आपके पास अगर कोई बैकअप का काम नहीं है, जैसे हम एक्टर हैं, हमारा ब्रेड बटर एक्टिंग ही है। हाँ, ओके, हमारे पास उसी से पैसे आ रहे हैं, चाहे प्रिंट शूट हो या एक्टिंग हो, फ़िल्म हो या कुछ भी। अब हमारे पास बैकअप नहीं है,
तो हमने अगर कुछ सेव किया है, अगर हमारे पास 4-5 महीने सपोज काम नहीं है और हमें अपने आप को मेंटेन भी रखना है, हमारे एक्सपेंसेस वैसे ही रखने हैं, अपनी ज़रूरतें वैसी रखनी, तो हमारा तो वो जो सेविंग है वो कटता चला जाएगा ना, ख़त्म तो होगा एक टाइम पे। तो वही सेविंग था जो उसका चल रहा था, उसी को रोलिंग की। एक टाइम के बाद जब खाली हुआ तो ऑफ कोर्स मॉम डैड थे, मॉम डैड किसी के भी नहीं छोड़ते बच्चों को अपने। उसके मॉम डैड भी थे यहाँ, तो सपोर्ट किए फाइनेंशियली, काफ़ी हेल्प मिला। जो उसके आसपास के जो खास लोग थे, हम जैसे लोग जो उसके काफ़ी क्लोज थे, हमने भी थोड़ा बहुत जहाँ तक हुआ हेल्प किए। कोई कोई इम्पैक्ट हुआ आपके मेंटल हेल्थ पे ये देखने के बाद? मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं हुआ, मैं बोलूँगी कि मुझे बहुत कुछ सबक मिला। उसकी वजह से काफ़ी लोगों के चेहरे मेरे सामने आए। ओके, काफ़ी चेहरे लोगों के सामने आए जिनको मैं अभी फक ऑफ बोलती हूँ, लिटरली फक ऑफ बोलती हूँ कि जाओ मेरी लाइफ से, अच्छा है कि ये इंसिडेंट हुआ और आप लोगों ने अपना शक्ल दिखाया। मतलब ऐसा है, इतना बड़ा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, मैं दिखा नहीं रही हूँ, पर मुझे भी सदमा लगा है। इंस्टाग्राम पे मैंने 12 दिन के बाद एक पोस्ट डाला, ओके? किसी ने भी कोई भी स्टेप नहीं लिया कि उसका एक फ़ोटो, आज तक हमारे ग्रुप में किसी ने भी उसकी एक फ़ोटो नहीं पोस्ट की है इंस्टाग्राम पे। लाइक पीपल आर लिटरली ट्रोलिंग मी, ब्लेमिंग मी कि शेम ऑन यू, आप उसकी दोस्त थी आपसे। हमें नहीं पता उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, और वो एक्टर थी। डिप्रेशन में भी होते हैं ना, तो वो एक्टर थी, वो हमारे सामने तो एक्टिंग ही कर रही है। अरे हाँ, हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अरे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ है। वो अंदर जाके अकेले रो रही है, चिल्ला रही है, कैसे हमें पता चलेगा? हमने पिछले कुछ साल में बहुत सारे बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स खो दिए यस, यस। टू डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ। एंड आई थिंक आपका ये मैसेज भी बहुत ही अच्छा है और मैं चाहती हूँ बहुत लोगों तक पहुँचे नो, कि अपने मेंटल हेल्थ का मैं ध्यान कुछ रखें। बोलना चाहती हूँ, जी, जस्ट 2 मिनट्स आई जी। विल टेक 2 मिनट्स जस्ट, कि ये जो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ये लोगों ने पकड़ के रख लिया है ना वर्ड, एक्चुअली में ये भी लोगों को बहुत कूल लगने लग गया है। हमारे माँ-बाप थे, हमारे दादा-दादी, उस समय में ना किचन से लेके घर के जो नॉर्मल एक्सेसरीज़ हैं, इतने एडवांस नहीं थे जो आज हो चुके हैं। वो लोग मेहनत करते थे, आज की डेट में तो मिक्सर है, ग्राइंडर है। हुँ, हमारे वहाँ पे पहले सिलवट होता था, प्रेग्नेंट औरत भी पीस रही है, उस पे काम कर रही है, उनको भी घबराहट होती थी। हम जैसे बच्चों को बड़ा कर दिया, आज हम इस जैसे सिटी में सर्वाइव कर पा रहे हैं, इस काबिल हमें हमारे माँ-बाप ने, हमारे दादा-दादी ने, नाना-नानी ने हमें बनाया। उनको भी घबराहट होती होगी। वो थोड़ी पकड़ के हाय मुझे डिप्रेशन हो गया, हाय मैं तो एंग्ज़ायटी होने लगी। आज के लोगों में ज़्यादा देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहीं से आप उसको इनवाइट कर रहे हो। आप बना ले रहे हो कि मुझे, जैसे हर दिन ज़रूरी नहीं कि आपका अच्छा हो। कभी-कभी आप लो फ़ील करते हो, होता है ना? कभी-कभी आप लेज़ी फ़ील करते हो। तो आप लेज़ी फ़ील करो, लोगों को लग रहा है डिप्रेशन हो गया। आप लो फ़ील कर रहे हो, लोगों को हो गया कि भाई मैं तो स्ट्रेस में हूँ। अरे क्यों? आप इनवाइट क्यों कर रहे हो उस चीज़ को? व्हाई? कूल हो गया है। हाँ, मतलब मुझे डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है। अरे घंटा का डिप्रेशन है बाबा तुमको, कुछ नहीं है। तुम आई इनवाइट थिंक कर रहे हो खुद को कि भाई आओ डिप्रेशन मुझे मारो, आओ मैं रेडी हूँ। मतलब इससे तुमको सबक लेना चाहिए, इस चीज़ से सबक लेना चाहिए। बात करो ना, तुम्हारे पास लोग हैं, लेकिन नहीं, लोग तो ईगो में बैठे हैं कि हम बात नहीं करें, हमारे पास, मैं तो फ़िल्म की हीरोइन हूँ, रियल लाइफ़ फ़िल्म की हीरोइन हूँ, लोग मेरे पास आएँ पूछे भाई क्या हुआ है, क्या हुआ है? ऐसे थोड़ी होता है। अरे! बात करो, कोई नहीं। शिखा, हुँ। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, या आपकी सेम कहानी सुन के। हियर। आपने अब इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं एट सच अ यंग एज। या, अपने बहुत ही क्लोज़ मित्र को इस तरह से जाते हुए भी देखा है। या। इंडस्ट्री में इतने सारे साल स्पेंड किए हैं, बहुत सारा काम किया है, एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए हैं। इन सब एक्सपीरियंस को अगर आप कंबाइन करके कोई ऐसी लड़की जो आपके जैसे पटना से या किसी और शहर से हुँ। मुंबई आके एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती है, उसको कोई मैसेज अगर आप दे दें यहाँ पे, तो उनके लिए आई थिंक गाइडिंग होगा। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, जो भी आने का सोच रहे हैं, नॉट ओनली पटना, जो भी छोटे शहर से आने का सोच रहे हैं, आओ, सपने लेकर आओ, बिल्कुल, पर उसको अपना सपना बनाओ, दिमाग पे मत चढ़ने दो। सिर्फ़ इतना बोलना चाहूँगी। सपना रखो, शौक रखो, मतलब कहते हैं ना, सेकेंडरी रखो, प्राइमरी मत करो। यहाँ मत चढ़ने दो। तो वेरी बाकी, वेल या सेड। बाकी काम करो मन लगाकर, अपना नियत साफ रखो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क ऑलवेज आपको आपका रिजल्ट देता है, एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं वेरी कुछ वेल नहीं बोल सेड पाऊँगी। शिखा। या वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू या सेम एंड हम हियर, आशा करते हैं कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे काम करें और आपके सारे डेफिनिटली। प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे तरफ से प्यार और दर्शकों का भी प्यार। थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू।
लव यू, थैंक यू। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका। फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS and Android devices, please download Filmy Jobs app.